नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। जयदां सुरतौ पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादगश्रीमद्रत्नाकारु सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेस्ते लिबि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणं नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं उरुभुरिं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतीदिव श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम भक्ति कैसे सरलता से किया जाता है इसके बारे में हम सुनेंगे। तो हमको भक्ति में आने के बाद हम सोचते हैं को बहुत बहुत दूसरे लोगों को देख के हमको लगता है हमको बहुत कुछ चीज करना है तो ये भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। ऐसा कभी कभी गलतफहमियां बहुत हो जाता है। मगर शास्त्र और भगवान भगवान भगवत गीता में कहते हैं उनको पाना बहुत आसान है। भगवान को पाना बहुत आसान है। सरलता जब आपका दिल सरलता से भरा हुआ आता है और भगवान ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहत्रम अश्नामि प्रयतात्मन है। भगवान बोलते हैं मुझे क्या पसंद है क्या करना चाहिए तुमको बताते हैं ये श्लोक में। पत्रम पुष्पम पत्ते पुष्प फ्लावर्स फूल फलम फल तोयम दूध पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति जो भक्त मुझे अर्पित करता है कैसे अर्पित करता है भक्ति के साथ। तदहम भक्ति उभहत्रम अस्नामि प्रयदात्मन है। जो भक्ति भाव से जरा सा पानी देगा दूध देगा या फल देगा या पत्ते देगा। हाँ सबको तो पत्ता देना बहुत आसान है तुलसी पत्ता दे दो भगवान अपने आप को दे देगा। आप इसको ध्यान से सुनो। जब आप तुलसी अर्पण करेंगे तुलसी अर्पण करना कितना आसान काम है कठिन काम है क्या। सिर्फ विदेश विदेश में कठिन है क्योंकि कोई कोई जो
बहुत बर्फ गिरता है उस देश में तुलसी नहीं उगता। वो लोग भी इंडिया आके तुलसी को सुखा के ले जा सकते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए। वैसे पूरा दुनिया में तुलसी अर्पण करना भगवान का कठिन काम नहीं है। तो भगवान बोलते हैं मुझे, आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से पत्र देगा, फूल देगा, फल देगा, मैं ले लूंगा। मगर ये सब में ये एक भाव रहता है। भगवान को सच्चे दिल से प्रेम करना है, प्रार्थना करना है। तो ये करने से भगवान को हम पा सकते हैं। ज्यादा वो सोना चांदी पैसा ये सब नहीं मांगता है, हमारा दिल का सफाई मांगता है। यही तो कठिन काम है, क्योंकि हम बहुत इस दिल में, इस मन में बहुत गंदगी डाल चुके हैं। इसलिए उसको साफ करके देना पड़ेगा। यही है। भक्ति में क्या जरूरी है इसके बारे में, और भक्ति कितना सरल है ना। जो जो बोलते हैं भगवान, जो बोलते हैं बहुत सरल है। कोई भी गरीब से गरीब लोग भी भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति करना है तो अभी इस्कॉन में एक मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है, अंग्रेजी बोलना चाहिए, अमीर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान को पाने के लिए शुद्ध भक्ति चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा। भक्ति जो है वो कृष्ण कैसे मांगते हैं वैसा करना चाहिए बस। कृष्ण क्या मांगते हैं, कैसे कैसे करना चाहते हैं, वो गुरु परंपरा में हमें सिखाया गया है। वो हम नियम से क्रम से हम करेंगे, भगवान को पाना आसान हो जाता है। भगवान को पाना बहुत आसान है। मगर इस भौतिक दुनिया में हम हर एक चीज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। इसलिए हम सरल नहीं है, हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ये सब हमें नीचे डाल के रखा है, इस भौतिक दुनिया में बंधित करके रखा है। नहीं तो भगवान बहुत बहुत सच्चा प्रेम मांगते हैं। वो करने के लिए कुछ चीज की जरूरत नहीं, कोई भी व्यवस्था का भी जरूरत नहीं, सिचुएशन भी कैसे भी हो सकता है। तो भगवान कैसे भक्त को पसंद करते हैं इसके बारे में, हम बहुत सारे भक्त हैं जो उनके पास कुछ नहीं था। हम चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत में कोलवेच श्रीधर के बारे में सुनेंगे। कोलवेच श्रीधर एक शुद्ध भक्त थे, उनके पास कुछ नहीं था। मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, फिर बाद में जब सवाल उठेगा तब अ, आप वो कर सकते हैं। ओके, सॉरी। हाँ, चेक नए पार्टिसिपेंट्स। जब कोलवेच श्रीधर मायापुर में रहते थे और बहुत सिंपल भक्त थे, वो केला पत्ता का पड़िया बना के उसको बेचते थे, और केला ये सब बेचते थे, और उसमें जो पैसा मिलता था उसमें 50%, 50% गंगा को पूजा करने में यूज करते थे। और उनका घर ऐसा था कि उनका जो रूफ, घर का जो छत था उसमें बहुत सारा वो था, होल्स था। तो इतना सिंपल उन्होंने जिए,
और जब भी चैतन्य महाप्रभु उनसे केला चुरा के ले जाते थे, ये कुछ नहीं बोलते थे। चैतन्य महाप्रभु उनको हमेशा बोलते थे, आपको धन दौलत चाहिए तो मैं दे दूंगा। बाहर कोलविच श्रीधर बोले थे, अभी मैं बहुत संतुष्ट हूँ, आपका सेवा करके, आपका पूजा करके मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे कोई और चीज का जरूरत नहीं। क्योंकि भक्ति करने के लिए साफ दिल चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो कोलविच श्रीधर इतना गरीबी पर भी संतुष्ट रहते थे। ये जो भौतिक चीजों हम जो सोच रहे हैं ना, वो सब एक माया है। एक माया, बहुत बड़ा माया है। ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। भक्ति करने के लिए कोई भी चीज का जरूरत ही नहीं है। कि कैसे भी परिस्थिति में एक आदमी भक्ति जरूर कर सकते हैं। उसका कोई रुकावट नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। सच्चा मन चाहिए, जीव चाहिए भगवान का जप करने के लिए, हाथ चाहिए माला फिराने के लिए, बस। अब जल्दी उठो, माला करो, जो है उसको भोग लगाओ, खा लो। ज्यादा जिंदगी को हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो भगवान इतना ही दूर चले जाते हैं, इतना ही दूर चले जाते हैं। पर जितना सिंपल रहते हैं उनको बहुत भगवान पसंद करते हैं। तो मैं बहुत लोगों को देखा, उनको ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसा होना चाहिए, गाड़ी चाहिए, मायापुर जाना है या वृंदावन जाना है तो फ्लाइट में जाना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब की वजह से हम भगवान से बहुत दूर 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 जाते हैं। प्रभुपाद ये सब नहीं बोले, आपको जो जरूरी है वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। हम सच्चे दिल से भगवान को जो भी हमारे पास है उसको अर्पण करना है, और नाम जप करना है। नाम जप करने के लिए कोई भी चीज की जरूरत ही नहीं है। नाम जप करने के लिए करना करना है तो कोई भी परिस्थिति में आप कर सकते हैं। ये हम देख रहे हैं प्रहलाद महाराज का जिंदगी में। ऐसा परिस्थिति हम सबको कभी भी नहीं आया, कभी आएगा भी नहीं। उसी का उन्हीं का पिता उनको विष पिला रहे हैं, हाथी से मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पहाड़ के ऊपर से फेंक रहे हैं, समुद्र में फेंक रहे हैं, आग में डाल रहे हैं। ये परिस्थिति देखिए। मगर वो परिस्थिति प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं किया, वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपना भक्ति। तो भक्ति कोई भी परिस्थिति में किया जाता है। उनको सत्संग नहीं है, प्रहलाद महाराज को सत्संग नहीं है, मंदिर नहीं है, वो का शास्त्र नहीं है, बुक्स नहीं है। सिर्फ उनका सच्चा अटल विश्वास भगवान पर। और जब वो उन्होंने गर्भ में था तब उनका गुरुदेव का इंस्ट्रक्शंस है। तो भक्ति कोई भी कोई भक्ति करने के लिए कोई भी चीज की जरूरत नहीं, और कोई बहुत अच्छा परिस्थिति का भी जरूरत नहीं। सब सब सभी मामले में हमको हम साफ हृदय रखना, सरल हृदय रखना ये जरूरी है, दूसरा कुछ जरूरत नहीं है। तो अभी एक घटना याद आ रही है मुझे। ये एक बार ये बाइबल स्टोरी है। एक बार ये जो जीसस क्राइस्ट है, वो अपना शिष्यों के साथ एक मंदिर के सामने बैठे थे। तब उन्होंने बोला, आज हम देखेंगे भगवान के सामने जो भी आया है का कौन अच्छा भक्त है, इसके बारे में हम देखते हैं। और कि वो आधा दिन एक दिन जैसे बैठे थे उधर ही बैठ के देख रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, और हुंडी में पैसा डाल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब करते रह रहे हैं। एक अमीर आदमी आया, बहुत उसके साथ बहुत लोग थे, आया और बहुत सारा गिफ्ट लेकर आया भगवान को, और इतना सारा पैसा हुंडी में डाला, और बोला, भगवान ये सब मैं आपको दे रहा हूँ, ले लीजिए, कृपा कीजिए। ये सब वो बोलता है। वो बहुत सारा पैसा दिया और गिफ्ट भी दिया सब भगवान को। ऐसा ऐसा को लोग आते रहे जाते रहे। एक एकदम गरीब बुढ़ी औरत आई थी,
वो तो आके भगवान से प्रार्थना कर रही है, और इधर उधर देख रही है, उसको बहुत शर्म आ रहा है क्योंकि वो है गरीब, उनके पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अम, उनके पास एक ही रुपया था, एक ही रुपया। शर्म आ रही है, वो डालेंगे तो लोग क्या सोचेंगे करके, फिर भी वो एक रुपया निकाल के हुंडी में डाल रहे हैं। अभी हम तो देख रहे हैं मायापुर सभी जगह पर लोग सिर्फ चिल, वो लोग आएंगे कार में गाड़ी में, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, मार हुंडी में डालते समय 1-2 रुपये ही डालेंगे। जिसको है पैसा उनको ज्यादा डालना चाहिए, जिसको है ही नहीं, ये जो गरीब औरत थी, ओल्ड औरत थी, उनके पास कुछ है ही नहीं था। तो एक ही पैसा था, वो एक पैसा डाल के भगवान माफ कीजिए, मेरे पास इतना ही है, आ करके उन्होंने शर्म से उधर से प्रार्थना करके चले गए। तब जीसस क्राइस्ट पूछ रहे हैं सब शिष्य लोगों को, अब बताओ कौन ज्यादा डोनेशन दिया, कौन भगवान को, भगवान का अच्छा प्रार्थना किया, कौन अच्छा भक्त है। सब लोग बोल रहे हैं वो जो अमीर आया था ना, वही, क्योंकि उसने इतना सारा दिया भगवान को। अच्छा, जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं नहीं, वो जो गरीब औरत आई थी, 1 रुपया डाली, तो वो उसका उसका जो डोनेशन है वो सबसे बड़ा है। तब ये लोग बोल रहे हैं वो तो 1 ही रुपया था ना, बाकी जो अमीर आया था वो तो बहुत, हजारों रुपया करोड़ों रुपया डाला था उंडी में, वो उसी का ज्यादा है ना। नहीं, तुलना ऐसा किया नहीं जाता। वो जो अमीर आदमी का कैपेसिटी में वो जो दिया, वो उसका मतलब उसका जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, उसमें से इतना सा दिया। और ये जो गरीब औरत थी उसका पास जो भी था वो सब दे दिया। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन में, दोनों का तुलने में कौन ज्यादा दिया? गरीब औरत से ज्यादा दिया। तो जीसस क्राइस्ट समझाते हैं हमें सच्चा दिल का जरूरत है, ऐसा अहंकार दिखाने का जरूरत नहीं है। यदि भगवान आपको ज्यादा दिया तो जो भी हम दे रहे हैं भगवान को उन्हीं का है, ये भी हमको अच्छी तरह समझना चाहिए। हम कैसे दे सकते हैं भगवान को? अभी हम सांस लेने का बिल भरेंगे तो अभी हम बस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हवा भगवान दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, पूरा दुनिया को बनाए हैं, सब कुछ भगवान का ही है। तो हमको हमको देना क्या है? हम दे नहीं पाएंगे। जैसे अभी गंगा में जाएंगे, गंगा पूजा कैसे करते हैं पता है? गंगा पूजा, गंगा को फूल चढ़ाएंगे, हल्दी कुमकुम देंगे, सब आरती करेंगे, मगर पानी चढ़ाते समय गंगा का पानी लेके ऐसे डालते हैं। पहले मुझे ये समझ में नहीं आता था, सब लोग करते थे, हम लोग भी करेंगे ऐसा ऐसा। और इसका मतलब गंगा जी आपको पानी दे रहे हैं। गंगा को हम क्या पानी देने वाले हैं? गंगा तो बह रही है। मगर फिर भी हम, अम्मा गंगा तो माँ है ना, माँ, आप जो दिए उसी को आपको आपको दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, आपका ही लेके आपको दे रहे हैं। भगवान को हम जो भी करेंगे वो उन्हीं का ही है, हम भी उन्हीं का है। तो ये सब क्यों रखा है? एक मायावादी एक बुक में लिख रहा है, अरे खिल रहा है भगवान के लिए, उसको तोड़ के मत देना। नहीं, हमको तोड़ के भगवान को अर्पण तो करना है। बहुत लोग नहीं तो बुक्के बना के पार्टी में देंगे ना, वो खुद के लिए ले लेंगे, खुद के लिए सजाने के लिए ले लेंगे। भक्त लोग भगवान के लिए ही फूल को देखते हैं। ये जो फूल देखता है भक्त, वो सोचते हैं भगवान के लिए है, भगवान को लेकर जाएंगे। तो ये पूरा दुनिया में जो भी चीज है भगवान का ही है, भगवान ने ही बनाया। जब हमारा हिस्सा होता है उसमें से हम देते हैं। इसके लिए एक लेक्चर में एक डिवोटी ने बोले, एक एग्जाम्पल दिया है, मुझे अच्छा लगा वो एग्जाम्पल। अभी घर में एक छोटा बच्चा है, ठीक है, 5 साल का मानिए। तो पिताजी ऑफिस से वापस आता है, वो
इतना सारा स्वीट लेकर आता है दिवाली के टाइम पर। बच्चा को दे दिया, पूरा बॉक्स दे दिया। वाह, इतना बड़ा बॉक्स स्वीट। हाँ, खुश हो गया बच्चा। फिर लिया, ये सब तुम्हारे लिए, पापा ने बोला, ये सब तुम्हारे लिए, ये स्वीट्स तुम्हारे लिए, ओके एंजॉय। तो ये बच्चा देख रहा है, स्वीट कोला खोल के देख रहा है। फिर सोचा, इतना सारा मेरा, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को अब देखेंगे तो थोड़ा सा निकाल के देते हैं। ये दे रहा है, ठीक है, स्वीट में पहले पापा को दे दूंगा करके एक निकाल के पापा को दे रहा है। दो पापा ने लेकर आया, बच्चों को पूरा दे दिया, फिर भी पापा खुश हो जाते हैं जब बच्चा उनको एक दे दे। ऐसा ही भावना भगवान के पास है। वो देखते हैं हम उनको, उनके साथ हम ग्रेटफुल रहते हैं कि नहीं, हम उनको कृतज्ञ रहते हैं कि नहीं, हम उनको सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि हम दूर आ चुके हैं ना। अभी भगवान को हम पीठ दिखा के आ गए, रूठ के आ गए हम। तो भगवान अभी हमें बुला रहे हैं, इसके लिए वो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं भगवान को बजने के लिए, भगवान को याद करने के लिए। नाम में सभी नाम दिए हैं भगवान, ठीक है, तुम तो कुछ नहीं कर पाएगा और नाम बोलो, मैं मेरा नाम जप करो, सरल बना दिया। इसलिए शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, इसमें आपने सब कुछ इसमें रख दिया। मेरा दुर्दैव ईदृशम इहा जानी नानुराग है। अभी ये जो नाम लेने के लिए कुछ समय नहीं है, इसमें कुछ नियम भी नहीं है। नाम बोलने के लिए क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नियम नहीं, समय नहीं। कोई यही कोई बोल सकते हैं, ब्राह्मण ही बोल सकते हैं, क्षत्रिय ही बोल सकते हैं, ऐसा नियम है नहीं। कोई भी कैसे भी टाइम में, कहीं भी, कैसे भी परिस्थिति में भगवान का नाम लो, यही बोल रहे हैं भगवान। सिंपल ने, भक्ति कितना सिंपल कर दिया कलयुग में। सिर्फ नाम बोलो, हो जाएगा उद्धार। हमको वो भी करना मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन इतना बिगड़ा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जैसे महान भक्त, महाआचार्य हमें सरल करके दिया है। ठीक है, 64 राउंड्स बोले थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का टाइम पर, 64 माला करना है। पर प्रभुपाद बोले, अच्छा ठीक है, अभी कलयुग तो बढ़ रहा है, ये लोग नहीं करेंगे 64, 16 कर देंगे। हम कितना तो टाइम वेस्ट करते हैं। पर ठीक है, सरलता से भक्ति दे दिया है, अभी हम करेंगे नहीं तो क्या है, इतना उत्साह से हमको करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को पाना इतना सरल है, सच्चे दिल है। तो इसके लिए डिवोटी से एक और कहानी बोलते हैं। वो कहानी देख के आप लोगों को सच में आपको उत्साह बढ़ जाएगा। तो एक उपन्यास करने वाला भक्त उपन्यास करते हैं भगवान के बारे में। ये जो कृष्णा के वर्णन करते हैं, उस सभा में एक चोर आया था। उस चोर को कुछ तो चोरी करना है। मगर ये जो उपन्यास दे रहे हैं ना, उन्होंने कृष्णा के बारे में वर्णन करते हैं। ये जो कृष्णा है ना, काले रंग के हैं, इतना सुंदर है। उनका चेहरा चेहरा के बारे में बता रहे हैं। और वो इतना अच्छा अच्छा गहने पहने हैं, सोना चांदी हीरा, सब मूल्य मूल्य अ, गहना पहने, मुकुट पहने, कान में कुंडल पहने हैं, सब सोना की है। तो ये चोर सोच रहा है, अरे कोई छोटा लड़का के बारे में वर्णन हो रहा है, और वो लड़का सुंदर है, और वो बहुत गहना ढाला हुआ है। आहा, इतना तक उसका दिमाग में घुस गया, इतना घुस गया। अरे इसको पकड़ के सब लूटना है। उसने सोच लिया, किधर रहेगा वो, वृंदावन में। अच्छा,
वृंदावन में रहता है ये बच्चा। ठीक है, मैं जाऊंगा करके वन में ढूंढ रहा है, इतना तीव्रता से ढूंढ रहा है। वैसे वो चोर है, मगर उसका मन में कृष्णा को ढूंढ रहा है। कैसे भी तरीके से तुम कृष्णा को ढूंढोगे वो मिल जाएंगे, ये बताने के लिए ये स्टोरी बता रहे हैं। आपका मकसद कुछ भी होगा, आपको पैसा चाहिए, आपको धन दौलत चाहिए, आपको घर बसाना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो सब कुछ भी मकसद है। मगर आप कृष्णा के पास आएंगे तो आपको शुद्ध भक्ति वो दे देंगे, वो आपको मुक्ति भी दे देंगे, अब जो भी मांगेंगे वो दे देंगे। कितना सरल है ना कृष्णा को पाना। तो ये चोर सो ढूंढ रहा है, कृष्णा 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 कृष्णा, इसको पकड़ना है, उससे लूटना है करके वो चोर इतना तीव्रता से तलाश किया। तो भगवान तो जो भी आपका मन में है उसको भगवान रेसिप्रोकेट करेगा। तो आ गया भगवान उसके सामने, एक बालक, हाँ, बाल गोपाल आए, सुंदर सब गहने वहने पहने हैं। तो ये चोर जब भगवान को देखा, भगवान को देखते मात्र सब पाप पुण्य मिट जाता है, और उधर भगवान की प्रीति, शुद्ध भक्ति जागृत हो जाता है। फिर वो चोर बन गया भक्त। गलती से भी कोई भक्त के संग में या भगवान के संग में आ जाते हैं, वो भक्ति शुरू कर देते हैं। भक्ति सरल है, भक्ति बहुत सरल है। भगवान सरलता मांगते हैं। भगवान कोई और चीज नहीं मांगते हैं, अच्छा तुम हिमालय में जाके तपस्या करो, कठोर तपस्या करो। अभी साउथ इंडिया में कुछ कुछ लोग हैं ना, एक वो सुई ले लेते हैं, वो सुई लेके मुंह पे ऐसा लगा देते हैं, और कुछ बारी बारी चीज पे सिर पे उठा के चल दौड़ते हैं। कुछ लोग आग पर चलते हैं। ये सब भगवान बोलते हैं तमोगुण में, रजोगुण में जो भक्ति है। ये सब भगवान, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सच्चा दिल की जरूरत है, अनन्य भक्ति की जरूरत है। कोई इतना कठिनाइयां तपस्या ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब जिसको धन दौलत चाहिए, जिसको ये चाहिए वो चाहिए, उन लोगों के लिए है। जिसको भगवान चाहिए, भगवान मिल जाएगा तो आपको सब कुछ मिल जाता है। ये अक्ल होना चाहिए हर एक को, जब भगवान आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा। तो ये गलती से लोग क्या है, ये सब करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलते जाते हैं। फिर इवन इस्कॉन में भी भूखा रहते हैं, 4 महीना चतुर्मास करती हूँ। ये तपस्या ठीक है, हमारा सेंसेस कंट्रोल में रहेगा, और उससे बढ़कर भगवान का नाम, भगवान को पाने के लिए दृढ़ता, इस सिंपलिसिटी को भगवान ज्यादा पसंद करते हैं। इस हम देखते हैं दुर्योधन और विदुर के बीच में। एक बार भगवान, ये महाभारत में आ रहा है ये लीला। भगवान अभी दूध बन के, मैसेंजर बन के दुर्योधन के पास आ रहे हैं। दुर्योधन इतना भगवान के खिलाने के लिए तरीके तरीके से बना रहा है। भगवान बोलते हैं मैं इतना भूखी नहीं हूं तुम्हारे पास खाने के लिए, करके वो विदुर के घर चले जाते हैं। विदुर शुद्ध भक्त है। विदुर, ये बोलते हैं, कोई बोलते हैं विदुर का पत्नी बोलते हैं, कोई बोलते हैं विदुर करके। विदुर तो बहुत उसका पैलेस नहीं था, हम्म, महल नहीं था, छोटा घर है, झोपड़ी पट सिंपल घर है। उसमें भगवान गए, और भगवान, वो भगवान को एक्सपेक्ट नहीं किया, तो उनको स्वागत किया। फिर उनको, उनके पास कुछ नहीं था, केला ही था। केला खिलाएंगे भगवान को करके, भगवान आप बैठिए करके केला को छिलका निकाल के खिलाएंगे करके छिलका निकाल रहे हैं, और केला को फेंक के छिलका दे रहे हैं। भगवान वही छिलका ही खा रहे हैं।
फिर बाद में पता चला, अरे बाप रे मैं क्या गलत कर दिया करके वो फील कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं तुम्हारा प्यार ही ज्यादा है, फल की जरूरत मुझे नहीं है, मैं कभी भूखा नहीं हूं। मगर मुझे प्यार, आप प्यार देगा तो मैं अपने आप को दे दूंगा। यही रहस्य है, भक्ति का रहस्य है। जो सच्चे दिल रखते हैं ना, भगवान आ जाते हैं उधर, सच में आ जाते हैं। उसमें कुछ अपराध नहीं होना चाहिए, पाप और अपराध दो चीज नहीं होना चाहिए हमारा भक्ति में। जब हम पाप को छोड़ देते हैं, पाप छोड़ना, चार नियम पालन करना, मांस मछली नहीं करना, जुआ नहीं करना, गलत रास्ता नहीं रखना, दारू, काफी, टी, ये सब नहीं नहीं खाना। ये चार नियम इंसान के लिए भी है, भक्त के लिए नहीं। इंसान जब कोई बोलते हैं मैं इंसान हूं, तो उन्हीं के लिए भी है। ये चार नियम पालन करके 16 माला करना चाहिए। 16 माला प्रभुपाद ने बोले, जल्दी उठ के घर में छोटा सा दिया लगा के भगवान के सामने बैठ के जप करो। इसमें क्या पैसा लगता है? पैसा ना ना पैसा लगता है ना, ना बहुत बड़ा बड़ा डिग्री की जरूरत है। आप यदि पढ़े लिखे नहीं है तो भी ये सब तो कर ही सकते हैं। अमीर नहीं हो, अमीर बनने का जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे रहने का जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए कोई भी चीज, कोई भी अ, ताकत, कोई भी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। सच्चा दिल का ही जरूरत है। इसलिए मैंने आज बोला, भक्ति एक सरलता से स- भक्ति करना बहुत सरल है, सिंपल है, इजी है। तो ये सब करने का क्या है? कुछ नहीं चाहिए। जब मैं पहली पहली, ये मेरा अनुभव था, जब पहली इस्कॉन को ढूंढ रही थी, तब मेरा पति को मैं बोल रही थी, नया नया शादी हुआ, तो फिर हमें इस्कॉन जाना चाहिए, इस्कॉन मंदिर में जुड़ना चाहिए। ऐसा एक प्रभुपाद का बुक्स पढ़ा, और प्रभुपाद का बुक्स में लिखा है ना, इस्कॉन सेंटर में आ जाओ करके। तो ये तलाश में मेरा पति को कोई लाइफ मेंबर फॉर्म दे दिए थे। उस जमाने में 7,770 समथिंग, 47, 4 7 था, 7777। तब मेरा पति का ही इतना सैलरी नहीं था, अ, कुछ 4,000 ही था सैलरी। फिर मैं बोला, हम कैसे भरेंगे इतना ज्यादा पैसा? हाँ। अ, फिर मैं जब मंदिर गई थी, तब थोड़ा दिल टूट गया था, ये पैसा मांग रहे डिवोटी बनने का। कुछ समझ में नहीं आया, कोई गाइडेंस के लिए भी नहीं थे। इस्कॉन का मेंबर बनना है तो इतना पैसा भरो, ऐसा सोच लिया मैंने। फिर छोड़ दिया। फिर दूसरा शहर में जब आए थे, तब भी तलाश तो था इस्कॉन का, प्रभुपाद का। तभी एक भक्त का मुलाकात हुआ, उस भक्त ने समझाया मुझे, अरे माता जी पैसा की जरूरत नहीं, वो फॉर्म जो है वो लाइफ मेंबर्स के लिए, जो अमीर लोग हैं उनको कुछ सुविधा करता है इस्कॉन, उन लोगों के लिए। हाँ, आप भक्त बनने के लिए आप कुछ देने की जरूरत नहीं। आप आइए, संडे में प्रोग्राम अटेंड कीजिए और प्रसाद खाइए। प्रसाद भी आपको पूरा मिल जाएगा। मैंने सोचा प्रसाद मतलब हाथ में देंगे, प्रभुपाद का कृपा से पूरा प्रसाद मिला था उस दिन। और कीर्तन, उन्होंने बोला आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, आप अपना भक्ति आप बढ़ाओ, आप आओ इधर सेवा कर सकते हैं। आप प्रभुपाद का बुक्स पढ़िए, आप कीर्तन में आइए, प्रोग्राम अटेंड कीजिए। फिर समझ में आया, तो भक्ति करने की आपको है तो देना चाहिए। आपके पास है पैसा, आपको देना चाहिए। आपके पास नहीं है तो आप अपने आप को दे सकते हैं। ये सरलता है, भक्ति बहुत सरल है। ये सब जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भौतिक चीजों का जरूरत नहीं है। मगर हमको काम तो करना पड़ेगा भगवान का। प्रभुपाद जी ने जो सेवा की बोले थे, वो सब सेवा करने के लिए हमको उत्साह होना चाहिए।
जल्दी उठो, चैंटिंग करो, जप करो, और प्रभुपाद का बुक्स पढ़ो, प्रसादम खाओ, बस भक्त बन जाओगे। भक्तों का संग में रहो, और हमारा जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दिल में जब पाप होता है, उसको निकाल के फेंको। ये सब आप करते रहोगे ना, अंते नारायण स्मृति हो जाएगा। इसी जन्म में हम भगवान के पास चले जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की आवश्यक नहीं है। तो भगवान भक्त का सच्चा दिल देखते हैं। तो एक बार कृष्ण लीला में आता है, एक बार भगवान द्वारका से अपना दो भक्तों से मिलने के लिए जा रहे थे। वो अकेले नहीं गए, पूरा ऋषि मुनियों को भी साथ में ले जा रहे। वो देख रहे हैं उनका उस मिथिला शहर में दो भक्त है। एक तो बहुलाश्वर करके, वो तो उस देश का राजा। दूसरा है एक गरीब ब्राह्मण है। तो भगवान देखते हैं, अभी इसके घर जाएं उसके घर जाएं। ऋषि मुनि भगवान को देख रहे हैं, भगवान किसके घर जाएंगे, दोनों भक्त है। तो भगवान दोनों के घर में एक ही टाइम में जाते हैं। वो भगवान को वैभव प्रकाश बोलते हैं। भगवान को वो शक्ति है, एक ही टाइम में दो जहां, जो दो जहां नहीं, 14,000 जहां भी रह सकते हैं, कितने भी लाखों जहां में भी एक ही टाइम में रह सकते हैं। सभी जीवों का हृदय में परमात्मा बन के रह रहे हैं। वो तो एक ही टाइम में सभी जहां पर वो फैले हुए है भगवान किधर भी रह सकते हैं। तो वो ऋषि मुनियों के साथ बहुलाश्वर के पास भी गए और श्रुतदेवा के पास भी गए। इसमें सुंदरता क्या है, बहुलाश्वर तो राजा है, इसलिए उनके पास धन दौलत सब था, सब बहुत अच्छा सेवा करते हैं, और चरण धोते हैं, अभिषेक करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुलाश्वर ऐसे करते हैं। कोई भगवान कोई फर्क नहीं दिखाया, ये अमीर है ये गरीब है, नहीं। वो ब्राह्मण के घर में भी गए। ब्राह्मण के घर में क्या था, कुछ नहीं है, बैठने के लिए भी आसन नहीं है। तो सूरतदेव क्या किए, अड़ोस पड़ोस में जाके पूषा का जो चटाई होता है ना, वो लेकर आया, आके डाल के सबको बिठाया। सब भगवान और भगवान के साथ जो मुनि ऋषि मुनि आए हैं उनको भी बिठा दिया। पर खिलाएंगे कैसे, है नहीं तो खिलाएंगे कैसे। तो ठीक है, अड़ोस पड़ोस में फल मिलेगा, हाँ, जो ऐसा जटी बूटी मिलेगा, वो सब निकाल के उसको धो के भगवान को ऑफर किया। भगवान दोनों को बराबर ले लिया। अच्छा, तुम तो अमीर है, तुम राजा है, इसलिए मैं तुम्हारा फेवर ज्यादा करता हूं, नहीं। तुम गरीब है, नहीं, तुम दूर रहो। ये सब इंसान करते हैं, भगवान नहीं करेंगे। या भक्त करते हैं, भक्त नहीं करेंगे। भक्त, शुद्ध भक्त के सामने सभी बराबर ही है। शुद्ध भक्त जो भी है, शुद्ध भक्त और भगवान दोनों, जिसके मन में सच्चा भक्ति है उसको लेते हैं। इसलिए हमको सच्चा भक्ति का इंपॉर्टेंस देना चाहिए। पूरा शास्त्र यही कहता है, दिल साफ दिल साफ दिल साफ, मन मना भव मत भक्तो। भगवत गीता का वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम सब सोचते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सही है, यही इंपॉर्टेंट श्लोक है। मार वो करने के लिए क्या करना चाहिए, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम ये वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रेयसी में। दो बार बोले हैं भगवान, ये श्लोक दो बार बोलते हैं। तो मतलब क्या है, मन मना, मन में भगवान को हमेशा बसते रहो, भगवान को सच्चे दिल में भजन करो। सततम कीर्तयन्तो माम अनन्य चिंतयन्तो माम। हमेशा भगवान को भजन करो, भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के याद में रहो।
फिर भगवत धाम पहुंच जाओगे। ये कठिन नहीं है, ये सरल है। जो कठिन लोग हैं ना, उनके लिए भक्ति कठिन है। कुछ लोगों को आप हरे कृष्णा बोलोगे ना, उनको हरे कृष्णा वापस भी नहीं बोलेंगे। प्रचार के लिए हम जाते हैं, बोलते हैं हरे कृष्णा बोलिए बोलिए हरे कृष्णा, सेम टू यू, एक आदमी बोलता है सेम टू यू। क्योंकि हरे कृष्णा तक भी उनका बोलने के लिए पुण्य नहीं किया है। आप कोशिश करके देखिए, प्रचार करते समय हम हरे कृष्णा बोलेंगे तो कुछ लोग ऐसे ही देखते हैं। क्योंकि उनका हृदय में बहुत कलंक है, बहुत इम्प्योरिटी है, जन्मों जन्मों का इम्प्योरिटी है। इसलिए इतना तक वो लोग आ नहीं पा रहे, ना भगवान का प्रसाद ले पा रहे, ना भगवान का नाम ले पा रहे, भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं, क्योंकि इतना उनका वो गंदगी फैला हुआ है, इसलिए उनको आता नहीं है ये सब। तो सरलता हमको सीखना पड़ेगा। कोई भी परिस्थिति है, भगवान के लिए हम सहन करना चाहिए। कोई भी हालत को हम सहन करके भगवान का भक्ति करो बस। ये आप सीख लोगे, दिस इज सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ भक्ति। कोई भी परिस्थिति में भगवान का याद रखना है, तो मन साफ रह जाएगा। आपको कुछ दुख नहीं आने वाला है। जिधर सूर्य है उधर अंधकार नहीं है, जिधर भगवान का नाम है उधर दुख का नाम नहीं है। जितना भगवान को बजोगे उतना सुख रहने वाले हो। वो ऑटोमेटिक आएगा, भौतिक चीज जो आपको चाहिए वो मिल ही जाएगा। यदि कोई लोग बीमार है मानिए, उनको भगवान से क्या मांगना चाहिए? ये सीक्रेट है, ठीक है। यदि आप हमेशा बीमारी रहते हैं, आपको ये सीक्रेट है, क्या मांगना चाहिए? अच्छा हेल्थ? नहीं, भगवान से ये बोलना चाहिए, भगवान मैं हमेशा आपका मंगल आरती करते रहूं, भगवान मैं हमेशा आपका मंदिर चल के आऊं, ये प्रार्थना करो बस। ऑटोमेटिक तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप ठीक रहेंगे तो ही जल्दी उठेंगे, आप अच्छे रहेंगे तो ही पैदल जाके आ सकते हैं, ऑटोमेटिक दे देंगे। अब भक्ति मांगो ना, बाकी सब ऑटोमेटिक आएगा। हमको जो जो जिस चीज की जरूरत है वो मिल जाता है। ये जब हम समझेंगे, ये लाइफ लेसन है, ये जब हम समझेंगे हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। अच्छा, कोई भी परिस्थिति में डरेंगे भी नहीं। मृत्यु से भी भक्त लोग नहीं डरते, मृत्यु से भक्त लोग नहीं डरते। डर हट जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि भगवान है। हमेशा हर परिस्थिति में भगवान है हमारे साथ, इसको हम भरोसा करना ही पड़ेगा। जन्मों जन्मों में हमारा हमारे साथ ही परमात्मा बन के आ रहे हैं। मगर हम बाहर का चीजों में उसके उसके पीछे घूम रहे हैं पागल की तरह, इसमें उसमें। कुछ लोग विदेश में कुत्ता के पीछे जा रहे हैं भगवान को छोड़ के। कोई कोई चीजों में दिल लगा देता है उसके पीछे, मगर हम भगवान के पीछे जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाता है। भगवान को पाना सरल है, कठिन नहीं है। तो इसलिए हमको जो प्रभुपाद जी ने बोले उसको सिंपली करना है। प्रभुपाद जी हमें सिंप्लीफाइड ही करके दिए। अच्छा आप जाओ कुंभ मेला में, इतना भीड़ भाड़ है, उधर जाके आप डुबकी ले लो, नहीं बोला प्रभुपाद ने। ये सब ठीक है, पुण्य मिलेगा और भगवान मिलेगा। भगवान इधर आप अच्छा, आपको तीर्थ यात्रा की भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं, करना चाहिए पर नहीं है आपका, आपके पास सुविधा नहीं है, माला ले लो, जप करो और भगवान को भजो। वो सबका सुविधा देगा आपको। वृंदावन जाना है, मायापुर जाना है,
जब करते भगवान से प्रार्थना करो, एक न एक दिन खुल जाएगा नसीब। आप आएंगे मायापुर वृंदावन। आप प्रार्थना करो, भगवान आपको सुविधा देगा। पर उसके बढ़कर कुछ लोग हैं, मेरे जैसे लोग मायापुर में रहते हैं मगर भगवान को सोचते नहीं है। मायापुर में ही रहते हैं हम लोग, गंगा में रहते हैं, हर रोज गंगा नहीं जा पाएंगे। मगर यदि आप दूर रहते हैं, मायापुर से दूर, वृंदावन से दूर, भगवान को देखते बोलते हैं, भगवान कब आऊंगा मैं आपको दर्शन करने के लिए। ये विरह में भक्ति अच्छा बढ़ता है। कुछ लोग हर साल में 2-3 बार आ जाते हैं, वृंदावन आते हैं, मायापुर आते हैं, खाते हैं पीते हैं चले जाते हैं, बस सेवा भी नहीं है। मगर यदि कोई दूर भी रह के मायापुर का ध्यान में रहते हैं, भगवान का हमेशा स्मरण करते हैं, भगवान उसको पसंद करते हैं। गोपियों को सबसे अच्छा भक्त माना जाता है क्योंकि उनका हृदय सरल था। उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। अच्छा रासलीला खेले, आप पकड़ो सबको, मैं सोना का बंगड़ी पहनाऊंगा, ऐसा भगवान बोले क्या गोपियों को? वो तो सिंपल काउहर्ड गर्ल्स थे, ग्वाले थे। महाराज भी, यदि आप जाके देखो ना, तिरुपति मंदिर या कोई भी मंदिर में जाके लोग, भगवान मैं 100 रुपया देता हूँ, तुम्हें 1 लाख रुपया दे दो, व्यापार बना दिया। भक्ति व्यापार नहीं है, ये भी समझना चाहिए। मैं ये करूंगा, तुम वो करो, बदला ले। ये व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है। भक्त भगवान का हृदय में है, भगवान भक्त का हृदय में है। जो जो भगवान सोचता है वही भक्त सोचता है, जो भक्त सोचता है वो भगवान सोचता है। क्योंकि भक्त का हृदय में भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भगवान को प्रसन्न करना है, कैसे करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कठिनाई क्या है? कोई मारे पीटे बंद करे नहीं, कुछ नहीं। आप तो एक बोल ही सकते हैं, कर ही सकते हैं। कुछ लड़कियां बोलते हैं, माता जी मेरा माता पिता मानते नहीं है मैं भक्त बनूं, जरूरत नहीं है। ये नाम जप करना भगवान का भक्त बनने का, क्यों? क्योंकि किसी का परमिशन की जरूरत नहीं। आप चैंटिंग करते रहो, सब रास्ता खुल जाएगा। सब लोग आपके आजू बाजू में सब लोग भक्त बन जाएंगे। आप पहले तो भक्त बन के देखो, सच्चा भक्त बन के देखो, फिर आपका रास्ता खुल जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। बाकी सब भी चीजों को मन से इससे हटा दो बस, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। इसमें और एक एग्जांपल देते हैं कि हम लोगों का हमेशा चिंता रहता है, हम घर कैसे बनाएं, शादी कैसे करें, पेट कैसे भरें, कपड़ा कैसे खरीदें, अच्छा अपार्टमेंट में कैसे रहें। ये सब चिंताएं तो इंसान को बहुत रहता है। इसलिए कुलशेखर आழ்वार भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मैं आपसे ये सब क्यों मांगो? नास्ता धर्म न वसु निश्चय नैव कामो भोगे, यद् भावयं तद्भवति भगवान् कर्म पूर्वं नूपुरम्, एतत् प्रार्थयं मम भगवतं जन्म जन्मान्तरेऽपि, त्वत्पादाम्बोरुहयुगगता निश्चल भक्तिरस्तु। ये श्लोक मुझे बहुत पसंद वाला श्लोक है। कुलशेखर आழ்वार मुकुंदमाला स्तोत्रम में बोलते हैं, फर्स्ट 10 में आता है, फर्स्ट 10 श्लोकास में आता है, नास्ता धर्म नवसु निश्चय नैव कामो भोगे। जो आपका कर्म में है, आप पूर्व जन्म में जो भी पुण्य किया है, उसको भगवान मना नहीं करेगा। उसके मुताबिक देना है, जो भी देना है उसको वो मना नहीं करेगा, देगा ही देगा। आप पूछो ना पूछो, आपका जो भी है अभी, वो आप पूछा नहीं, क्योंकि उसका पुण्य किया है इसलिए दिया है। आप शायद अमीर घर की बेटी होगा, या गरीब मिडिल क्लास का होगा, या आप सुंदर लड़की हो सकते हैं, या
कुछ भी हो, आपका जो प्लस है वो सब आपका पुण्य की वजह से मिला है, उसको पूछने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक देना ही पड़ेगा भगवान को। मैं उसको क्यों पूछूं? मैं क्या पूछूं? आपका भक्ति का, जन्म जन्मांतर का भक्ति का पूछो। ये जो भक्ति है ना, वो मिलता नहीं है ना। इसलिए आप मुझे भक्ति दो, बाकी सब आपको जो है वो देना ही पड़ेगा। नास्ता धर्म नव सुनिश्चय नैव कामो भोगे यद्भावयम् त्वद्भक्त पूर्वकर्मानुपुरम् पूर्वकर्मानुपुरम् एतद् भा एतद् भाग्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्बोरुह युगगता निश्चल भक्तिरस्तु। निश्चल भक्तिरस्तु। अस्तु मीन्स गिव, प्लीज गिव, सॉरी, मुझे दे दीजिए अटल दृढ़ता का साथ जो स्ट्रांग भक्ति मुझे दे दो। ये मांगना चाहिए। भक्ति ऐसा ही किया जाता है क्योंकि हम इधर इस भौतिक दुनिया में फंसे हुए हैं। तो भगवान से ऐसा मांगना सरल है, बाकी सब बहुत कठिन है। जो कर्म कांड बोलते हैं ना, ये करो वो करो, वो सब बहुत कठिन है। भक्ति बहुत सरल है। और उसका जो फल स्वरूप है ना, भक्ति का फल स्वरूप का जो फल है, उसको बाकी चीजों से तुलना नहीं होता, क्योंकि भगवान खुद अपने आप को दे देता है ना। अभी दुर्योधन के पास नहीं गए भगवान, विदुर के पास जाके बैठ गए। वो जो किए, वो जो दिए उसको खाने लग गए। अपने भक्तों के साथ हमेशा वो रहते हैं, भक्तों का रक्षा करते हैं। बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, मेरा मम भक्त ना प्रणश्यति, मेरा भक्त का विनाश नहीं होता, और मेरा भक्त का कुछ नीचे गिरने नहीं देता हूं मैं। भगवान देखभाल करता है अपना भक्त को। इसलिए हम उनको सरेंडर ले लें और सिंपली उनको समझे और जप करें, उनका नाम हमेशा बजते रहे। ठीक है। इसमें आपको, ये जो भक्ति बहुत सरल है, इसमें आपको कुछ संदेह है या कुछ कमेंट्स है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। या हरे आपको कृष्ण। जनरल, सुनीता माता जी, हाँ जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम माता जी। माता जी, भक्ति, मेरा प्रश्न है कि मेरा रीडिंग बहुत कम होता है, क्या करूँ, कैसे बढ़ाऊं? माता जी 5 मिनट भी मिलेगा तो मैं क्या करती हूँ, ऐसा टाइम नहीं है करके, ऐसा सिचुएशन है तो आप है ना, एक जगह पर एक बुक रखिए। ठीक है। हाँ। 2-2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट भी मिले तो एक पेज पढ़िए। अच्छा। दिन में आपको ऐसा एक एक मिनट करके 10 मिनट मिल जाएगा तो आपको 10 10 पेज आप पढ़ सकते हैं, हो जाता है। हाँ माता जी। ऐसा नियम से पढ़ना, अच्छा ठीक है, 4 से 5 बजे तक पढ़ना, ऐसा नियम रखेंगे तो कभी कभी नहीं होता। तो आप जब एक एक मिनट मिलता है तभी एक बुक ले लीजिए। और कभी कभी नींद नहीं आता तब बुक ले लीजिए, 5 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए। हाँ, इधर ऐसे भी छोड़ माता जी, छूटती तो नहीं है, पढ़ती जरूर हूँ, पर कम होता है। कम होता है, हाँ हाँ ठीक है। आप थोड़ा नियम से या नियम भी बना सकते हैं आप, रोज रीडिंग ग्रुप बना दीजिए अपना, अपना आधा घंटा अच्छा। अपना ग्रुप के साथ। ऑनलाइन में रीडिंग ग्रुप बहुत चलता है माता जी। हाँ माता जी, तो उसमें जरूर आपको फोर्स, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो आपका जो ग्रुप है ना वो भी ये हो जाएंगे। आप अनाउंस करेंगे तो आपको बैठना ही पड़ेगा। तो आप आधा घंटा एक प्रोग्राम रखिए। माता जी, कैसे रखे, थोड़ा आइडिया दीजिए ना। ये कर सकते हैं ना जी, गूगल मीट फ्री है। हाँ। गूगल मीट सब में क्रिएट करने के लिए बोल दीजिए। अच्छा, 10 से 10:30 तक सब एक बुक पढ़ेंगे करके आप बोलिए। 10 हाँ। माता जी आएंगे तो भी आप सब मिलके, ऐसे ही मैंने चैतन्य चरितमृतम पढ़ाई कर दिया माता जी 1 साल में। एवरीडे, एवरीडे पढ़ाई किया 1 साल में, चैतन्य चरितमृतम खत्म मेरा, पढ़ लिया मैंने।
नहीं तो पूरा जिंदगी में हो ही नहीं रहा था चैतन्य चरितामृतम। फिर मुझे रोने आ गया। अभी चैतन्य भागवतम पढ़ चुकी थी, बाकी प्रभुपाद का बुक्स पढ़ चुकी थी, फिर ये क्लासेस सब बढ़ गया। अभी कैसे करें करके एक फोर्स लगाया, ठीक है, किसी किसी को चैतन्य चरितामृतम पढ़ना है, आइए। एवरी डे 10 से 11 बजे तक 1 घंटा रखे थे, तो पढ़ाई हो चुका है देखिए। तो ऐसा कुछ फोर्स करेंगे तो हो जाएगा। नाइट में भी रख सकते हैं, कुछ लोग नाइट में रखते हैं, ठीक है माता जी। 8:30 से 9 बजे तक भी रखते हैं। हाँ माता जी हाँ। 8:30 से 9 बजे रखते हैं। और ऑडियो रीडिंग भी है, प्रभुपाद का बुक्स ऑडियो रीडिंग है, कोई चलता है उसको हम पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप खुद बुक खोल के पढ़ना अच्छा है, इसलिए एक एक बुक ले लीजिए। ऐसा चलेगा, आप स्पीड में आप देख ही नहीं पाएंगे, आधा घंटा में इतना हो गया। ऐसा हर रोज नियम रखेंगे तो हो जाता है। बहुत बुक्स आप पढ़ सकते हैं नियम से। ये कोशिश कीजिए, आपका तो बहुत फ्रेंड्स है आपका, तो सब थोड़ा सा, मिलके। थोड़ा सा एक मेरे को ना वीडियो भेज दीजिए कैसे होता है। फिर मैं हाँ ना करेंगे माता करके। जी, आप नहीं तो मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं भी एक टाइम चूज करके हिंदी में पढ़ना शुरू करूंगी आपके आप लोगों के साथ। मेरा हाँ ही थोड़ा इसमें। सा मुझे ऐसे कैसे होता है बस वो पता चल जाएगा ना, फिर मैं प्रयास जरूर हाँ करूंगी। जी, हाँ जी, करेंगे। तो करूंगी हाँ मैं आपसे, इसका प्रोग्राम बना के दे दूंगी आपको। यदि मैं नहीं आ पाऊंगी तो कंटिन्यू आप रखना, कर लेंगे माता जी। ठीक है माता जी, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। कोमल माता जी, हरे कृष्णा। मुझे ये पूछना था कि ये हम्म, प्याज लहसुन का जो क्रेज है घर में सबको, मुझे थोड़ा कम हो गया अभी कृष्णा कॉन्शियस में आई तो। पर बाकी घर में सबको बहुत ज्यादा है, तो कैसे ये करना कि नहीं, खुद जब पहले उसको छोड़ना। जो छोड़ने का चीज को हम जोर नहीं देंगे, जो लेने का चीज है उसमें जोर देंगे। लेने का चीज जब करना, वो उसका जो अच्छा। उत्साह जो है ना, आनियन गार्लिक हम्म। छोड़ना या कुछ भी चीज को छोड़ने का उत्साह कब कब आएगा, जब वो भक्त बनेंगे। पहले उनको यही बोलना है, नाम जप करो। तो एक बार मेरा खुद का भाई को मैंने बोला, आप नाम जप करो। आप चाय पी रहे हैं हम्म। तो पी लो, मांस मछली खा रहे हैं तो खा लो। तो उन्होंने सही मुझे बोला, अच्छा, नाम जप करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे हम लोग, ऐसा बोल। सच है, भगवान का नाम आप जप हाँ, करेंगे कोई, उनको ये सब प्रेरणा आ जाएगा। पर घर में नहीं करते माता जी, कितना भी बोलने के बाद भी। चैंटिंग नहीं करते? नहीं, सिर्फ मैं अकेली करती हूँ। मेरे ठीक है, हस्बैंड हम एकादशी को करते हैं, सिर्फ एक एकादशी रखते हैं। ठीक मैं है, कोई कोई गाड़ी बहुत धक्का देना पड़ता है माता जी। तो आप है ना, जब मंदिर हम्म। जाते हैं, मंदिर आप ये ध्यान से सुनिए, आप घर में भी अच्छा प्रार्थना करके प्रसाद बना के भगवान को रख के वो प्रसाद खिलाइए, उससे फर्क जरूर आएगा। एक बात है, आप उनसे कुछ मत बोलिए, जो भक्त मतलब नहीं प्रसाद बनना चाह। बनाने के पहले प्रार्थना करनी है। जब भी आप प्रसाद प्रसाद बनाते हैं, जब चावल बनाते हैं, राइस बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, जब भी कुकिंग करते हैं, लेडीज को एक बात याद रखना है, शुरू से लास्ट हम्म। तक आपको, आपका जो कॉन्शियस है, भावना है, उसको साफ रखना पड़ेगा। उसमें प्रार्थना हम्म। या कुछ चलना पड़ेगा। नहीं तो आप कीर्तन रख के खाना बनाओ, या लेक्चर रख के खाना बनाओ, प्रसाद बनाओ, भोगा बनाओ, हम्म। फिर उसको भगवान को अर्पण करो, हम्म। उसमें शक्ति आएगा। आप 16 माला करो, नियम से 16 माला करके आप हाँ बनाओ, भोग अच्छा बना के भगवान को भोग चढ़ाओ। मालूम है ना भोग लगाना? हाँ हाँ, मालूम है मंत्र मालूम है। तो। हाँ, गुरु का मंत्र, प्रभुपाद का मंत्र, गुरु नहीं है तो हाँ हाँ प्रभुपाद का मंत्र, चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, कृष्णा का मंत्र, 3 मंत्र, ठीक है, हाँ 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 हाँ। 3 3 बार बोल के भगवान को रखना है, फिर वो बनता है, भोग रखना है, फिर वो बनेगा प्रसाद। वो प्रसाद को खिलाओ। जब प्रसाद खाएंगे लोग, फर्क आएगा। नहीं तो फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, और जब भी नहीं करते। फर्क एक ही चीज में हम ला सकते हैं, प्रसाद में। और एक तरीका है, अब जब भी मंदिर जाएंगे,
उधर मंदिर में जो महाप्रसाद बोलते हैं ना, भगवान को चढ़ाया हुआ, वो मिलेगा तो इतना सा मिलेगा तो भी चलेगा माता जी। इतना हम सब चंद्रपुर मिलेगा। से है माता जी, यहाँ पे मंदिर नहीं है। मंदिर नहीं है, ठीक है, कभी भी आप मंदिर फिर कौन सा मंदिर बाजू में है? सेंटर सेंटर पे जाती हूँ, इस्कॉन का हाँ सेंटर है। ठीक है, इस्कॉन का सेंटर में भी प्रसाद तो भक्त लोग साफ दिल से बनाते होंगे, उसमें पावर ज्यादा है। वो प्रसाद हम्म लाके खिलाओ घर में। हम्म। मंदिर का प्रसाद में थोड़ा पावर ज्यादा है, क्योंकि उधर नियम से सब कुछ होता है। घर से मंदिर का पावर ज्यादा है, क्योंकि उधर भगवान, जैसे अभी आप आएंगे मायापुर में, राधा माधव पंचतत्व नरसिंहदेव विराजमान है। और उनको धूमधाम से बहुत बहुत भक्त लोग बहुत सच्चे दिल से जप करके और साफ सफाई से भगवान को भोग चढ़ता है। वो जो प्रसाद एक एक चावल भी मिल जाए आपको, बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मंदिर का प्रसाद में थोड़ा और ज्यादा पावर है। तो हम्म। उसमें आप जब भी ऐसा जहां पर जाएगा आप, उधर का प्रसाद आप खिलाओ, ला के खिलाओ। कुछ मत बोलना, आप करो, आप शुरू करो, आप अच्छा भक्त बन जाओ, उसमें सब ऑटोमेटिक भक्त बन जाएंगे। ओके ठीक माता है। जी, प्रयास करती हूँ। हाँ हाँ। करिए, कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण। हरे हाँ, कृष्णा। हरे कृष्ण। कोई और सवाल? राधा रानी सभा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत सुरभि प्रणाम। माता जी, बोल पूछिए। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि जब परिवार में सब बहुत अच्छा अच्छा होता है सब कुछ, तो फिर उसमें हम कभी कभी ज्यादा ही अटैच हो जाते हैं, और थोड़ा मतलब भक्ति तो सब करते हैं, सब चैंटिंग वगैरह, लेकिन थोड़ा सा हम उसमें खो जाते हैं, मतलब ऐसा ज्यादा ही मोह में, जब ज्यादा ही अच्छा अच्छा सब हो रहा होता है, तब थोड़ा लक्ष्य भी हम भूल जाते हैं कि क्या हमारा लक्ष्य है। और जब थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा कुछ ऐसा होता है, तो फिर एकदम से थोड़ा याद आ जाता है कि हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये हमको इसमें नहीं है, हमारा लक्ष्य कुछ और है। तो मतलब ऐसे जब अच्छा अच्छा है सब, तो उसमें कैसे बैलेंस रखना चाहिए? जैसे मेरा नेचर है ज्यादा ही, थोड़ा सा भी मेरे को कोई प्यार देता है तो मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाती हूँ। ये औरत लोगों का वीकनेस है। औरत लोग इमोशनल ज्यादा हैं और बुद्धि कम है, इसलिए तो औरत लोगों को ज्यादा से धोखा भी दे सकते हैं। आप देखिए सभी सत्संग में ज्यादा औरत लोग ही आते हैं, और स्ट्रांग भक्त बनते हैं आदमी। औरत लोग ऐसे सेंटिमेंटल तो बहुत है, आ जाते हैं, पर फिर बाद में स्ट्रांग भी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप ज्यादा प्रभुपाद का बुक्स पढ़िए। भक्ति क्या है, भगवान कौन है, हम क्या करना चाहिए, सब सब चीज का आपको आपको डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक है, आप ये हरिद्वार में क्या होता है मुझे नहीं, मैं कभी हरिद्वार नहीं गई, मगर हरिद्वार में कुछ आरती आपको पसंद है? हरिद्वार में नहीं, आप मेरे को बोले थे नहीं। हरि। मैंने मैंने नहीं बोला। ठीक है, तो फिर किस चीज का आपको आप बोल रहे थे उसमें? क्या माता जी, कब? आप ही बोले थे, ठीक है। नहीं, मैं मैं कुछ बोली कि जैसे घर में ज्यादा अच्छा अच्छा सब होने लगता है, सबके मतलब रिलेशन सबसे, तो मैं ज्यादा अटैच हो जाती हूँ, थोड़ा भूल जाती हूँ अच्छा, लक्ष्य हाँ को। हाँ हाँ, ये बोली ओके। मैं। हाँ, क्यों, तो फिर किस? ऐसे में अच्छा बैलेंस। वो, ठीक है, भक्ति से आप हट जाते हैं, प्यार में फंस जाते हैं। हाँ मतलब बच्चों। भक्ति वैसे चैंटिंग वगैरह सब होती है, लेकिन एक हम्म, वो जो तीव्रता, एक ही नहीं मुझे भगवत धाम जाना है, वो हाँ, चीजें वो थोड़ा सा कम हो जाता है वो। अच्छा अच्छा। उधर उधर ये घर का मामला आपको अपना मकसद थे। धीरे 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 धीरे, ठीक है, हम अप हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, आगे पीछे तो चलते रहते हैं। जब जिंदगी में इतना तक हम भक्ति करने के बाद थोड़ा तीव्रता आता है,
वो तीव्रता कैसे आएगा? भक्त संग से आता है। ठीक है। भक्त संग अब ज्यादा ले लीजिए, जो प्रेरणा ज्यादा देते हैं उनके साथ आप थोड़ा मिलो जिलो, तो आपको उनका फोर्स से आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जी जी जी। ठीक है। सत्संग आप ज्यादा ले लीजिए, यही आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जो अच्छा भक्ति करते हैं, जो जी। जो दीक्षित भक्त है, जो सीनियर भक्त है। आप किधर रहते हैं? मैं यहाँ नागपुर में रहती हूँ, महाराष्ट्र। नागपुर में भक्त संघ होता है, सत्संग होता है? वो होता है मंदिर में, पर मंदिर में ज्यादा जा नहीं पाती, ऑनलाइन ही क्लासेस अटेंड कर पाती क्योंकि दूर है यहाँ से मंदिर। महीने में और एक बार जाइए। हाँ, इतना एक आध बार जाती हूँ, पर ऐसे रेगुलर नहीं हो पाता, हर संडे टू संडे नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे हाँ। पति भक्ति में नहीं है, मैं अकेली हूँ घर में, तो मैं ऐसे बहुत नहीं जा पाती। नहीं, तो जब दिन में जो कोई साथ में आपका एरिया से कोई जा रहे हैं तो उनके साथ आप जा सकते हैं। नहीं तो आपका पति या परिवार वालों को भी आप बोल सकते हैं, हाँ कभी कभी लेकर जाइए, हम साथ में हाँ, जाएंगे। कभी अच्छा। कभी तो जाते हैं, महीने में एक आध बार हस्बैंड मेरे हाँ लेके ठीक, जाते हैं। जाते हैं लेकिन ना ऐसे तो बहुत नहीं हो पाता, ऑनलाइन लेती हूँ मैं संग, मतलब ठीक ऑनलाइन है। लेक्चर्स वगैरह सुनती हूँ। ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन में आप करते रहिए, और हाँ सामने भी आप महीने में एक दो बार आप जाके आइए। आपको उधर भी एक अच्छा, जो आपका नागपुर में एक अच्छा सीनियर माता जी से आप दोस्ती रखिए, जी ताकि वो आ सके आपके घर में या आप उनके घर में जा सकें, दोनों मिलके कुछ कर सके। ऐसा आप थोड़ा डिवोटी फ्रेंडशिप बनाइए, जी जी जो आपका ख्याल रखे। जी। या अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं है आजू बाजू में? एक माता जी है कॉलोनी में मेरे, बट हाँ, हाँ, उनसे ऐसे फोन पे बातें हो जाती है, ऐसे बहुत आना जाना तो नहीं, एकदम पास में नहीं है कोई भी, थोड़ा कोई भी दूर है। नहीं है? आप एकदम पास में प्रार्थना नहीं कीजिए, है। कोई आ जाएंगे। हाँ हाँ। आप प्रार्थना कीजिए, कोई भी आ जाएंगे। मेरा पूरा जिंदगी में एक ही प्रार्थना था कि मैं धाम में भक्तों के साथ संग में रहूं। थोड़ा उसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ा, प्रार्थना करना पड़ा, मगर मिल गया। तो कभी कभी हमारा प्रार्थना मिलेगा, जरूर मिलेगा, मगर टाइम भी लग जाता है। मेरा बहुत टाइम लगा, मगर मिल गया। भर के, भर के अभी इधर रिक्शा वाला भी भक्त है, कोई भी वो भक्त 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 ही है। भक्त संघ का ही हमारा प्रार्थना होना चाहिए। भक्त मिल गए, दाम मिल गया। तो आपको अभी ठीक है, फ्यूचर भी ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहने वाला है। आप प्रार्थना करो, आप उसके लिए हमेशा ये क्या बोलते हैं, लैमेंट करो, हाँ मुझे भक्त संघ में रहना चाहिए। मंदिर मंदिर के बाजू में रहना मेरा जिंदगी का गोल था। मंदिर के बाजू में रहना, हर रोज मंगल आरती जाना, ये मेरा ड्रीम था। कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ ड्रीम था ना, ऐसा कार खरीदना है, ऐसे घर में रहना है। मेरा कुछ ड्रीम नहीं था। जब भक्त संघ में आ गया तब मैंने सोचा, अरे मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए, भक्त लोगों के साथ रहना चाहिए, बस वो पूरा हो गया। मार 20 साल लगा ऐसा। तो आपको भी, आपको प्रार्थना करो, इसके लिए जी प्रार्थना करो। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल मिल जाएगा। जी माता जी। आप जितना सीरियस प्रार्थना करते हैं उतना जल्दी आपको मिलेगा। कभी कभी मैं मंदिर में जाके रोती थी भगवान के सामने, अब क्या कर रहे हैं करके। एक बार हैदराबाद में याद था कि मैं, मंदिर बहुत दूर था फिर भी मैं गई, जाके मैं, मेरा तो इच्छा आपके ब्रह्मचारी लोगों को आपके बाजू में आप रखते हैं, हम गृहस्थ लोगों को क्यों नहीं रखते करके मेरा शिकायत था भगवान से। भगवान तुरंत मेरा प्रार्थना सुना ये हैदराबाद में। और तुरंत कभी कभी मुझे मंदिर के बाजू में घर लेने का इच्छा बहुत तीव्रता से जड़ जाता है। फिर जब तीव्रता बढ़ता है तब भगवान दूर फेंकते हैं। ऐसा एक जगह पर था, मंदिर जाने के लिए पूरा दिन जाता था, सो हफ्ते में एक बार ही मिलता है, फिर भी मैं रोती थी। 3 साल ऐसा गया, फोर्थ ऐसा ये करते 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 लगभग 20 साल मेरा जिंदगी ऐसे ही गया, फिर मायापुर मिला।
तो आपका नसीब मेरा नसीब से अच्छा बने, आपको 1-2 साल में मिल जाए भगवान और भक्त बाजू में। कुछ कुछ डिवोटीज बाजू में घर ले लेते हैं, मंदिर का बाजू में, हाँ लेते, सिटी में। यहाँ पे भी बहुत लिए हैं डिवोटीज ने वहां पे, ऐसा पर ही आप वो भी मिल। करिए, क्योंकि ताकि आपको दिन में 1-2 बार मंदिर जाएं, सेवा करें, भक्त के संग मिलें। वो भी मैं प्रार्थना करती हूँ, पर अभी वो पॉसिबल नहीं है। मतलब नहीं, आप पास में तो हूँ, नेगेटिव मैं मत करिए। प्रार्थना करती हूँ मैं भगवान नहीं से। नहीं, आप प्रार्थना करिए, नेगेटिव कब नहीं रहना है, जी। कभी भी नहीं रहना है। भगवान इंतजार करेगा। आपका प्रॉब्लम वो नहीं है, कैसे बनेगा वो नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करो। जी। जी वही, मतलब उसी से जो संग हम जितना लेंगे उसी से थोड़ा डिटैचमेंट आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कभी कभी अटैचमेंट हो जाता है फैमिली से। तो वही फिर लगता अभी है कि आप उम्र क्या है आपका? मेरी तो 38। 38 है, ठीक है। अभी वानप्रस्थ के लिए 50 साल है। अच्छा, अभी आप मतलब डिटैच, घर अटैचमेंट से होना अच्छा डिटैच है होने का मतलब। चिंता मत करिए, अभी अटैच ही रहिए। घर का सेवा करिए, बच्चों का, पति का, सास ससुर का, परिवार वालों का सेवा कीजिए, अटैच रहिए। अब भक्ति करते करते जब आप 50 के ऊपर हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिक अपना कर्तव्य पूरा होने के बाद डिटैच हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मतलब अटैचमेंट होना ऐसा बुरा नहीं है, मतलब ऐसा। हाँ, औरत के लिए बुरा नहीं है। प्यार, प्यार और अटैचमेंट, लव और अटैचमेंट में फर्क है। हम्म। आप प्यार करिए, आपका परिवार को देखभाल कीजिए, माता पिता, सास ससुर, पति, पति फर्स्ट है, बच्चे हैं, इन सब का सेवा करके प्यार से सेवा कीजिए। भगवान को सेंटर में रखे, ये इसको इसी को सेवा मान के आप करिए, ऑटोमेटिक आपका अ, जो डिटैचमेंट है आ जाएगा। जी जी, मेरे साथ कैसा होता है माता जी, फिर मेरे इन लॉज के साथ है कि पति से तो खैर प्यार होता ही है, मतलब लेकिन इन लॉज के साथ कभी कभी जब बहुत अच्छा होता है तो बहुत, मतलब प्यार सब भाव बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जैसे जरा सा भी कुछ ऐसा हर्ट हो गया मन में, कुछ ऐसी उनकी कुछ बिहेवियर या उनकी कुछ ऐसी उसी के बात, बारे में ये तो फिर सासू मेरे माँ मन। बहू रानी लोगों के बारे में एक लेक्चर दिया मैंने। ओके, आप जी जी, मैंने इंग्लिश में, सुना है, आप सुना सुने, है, सुना आप है, बार सुना बार है। सुनिए उसको। ठीक है। तो मतलब या तो एकदम मैं बहुत अटैच हो जाती हूँ, या तो फिर एकदम ही मतलब ऐसा नहीं नहीं, लगता है, आप मतलब मन में वो आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए भक्तों को। अब भक्त ये सब से परे रहना है, ये सब से अलग रहना है, ठीक है। हम आम लोग नहीं है ना, भक्त लोग है। जी ये जीवन का तत्व हम जानते हैं, है ना। जी माता जी, मैंने आपके लेक्चर में एक बात सुनी तो वो मुझे मतलब एकदम अच्छी सही लगी, और मैं भी फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें ये था कि आपने बोला अगर हम अपने परिवार के लोगों से ऐसे रखेंगे मन में द्वेष या नेगेटिविटी, तो हम भगवान के पास नहीं कैसे जा जाएंगे? सकते। हाँ, वही तो आप जी समझ गए। वो जी बार बार सुनिए, जी ठीक माता जी। है, बार बार सुनिए। ठीक है। थैंक यू। हरे कुंतिता माता जी। हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। हाँ, जी माता जी, पूछिए। मेरा भी यही क्वेश्चन है सत्संग को लेके। हम्म जनरली मैं इसी एरिया में रहती हूँ जहाँ पे माता जी रहती है, चंद्रपुर के एरिया में। हम्म वो एरिया मेरे से बहुत दूर है, लाइक जाने में 1 घंटा लगता है और आने में 1 घंटा। तो हर वीक जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। और हम्म खास करके प्रोग्राम्स रात में रहते हैं 7 से लेके 10 बजे तक। तो वहां हम्म। से प्रोग्राम होने के बाद रिटर्न आने का तो चांस ही नहीं होता, क्योंकि वो हमारे जो एरिया है अंधेरा है। वो हाँ। एकदम सुनसान एरिया है। तो हम्म। इसीलिए हर वीक तो सत्संग लेना होता नहीं है। आप दिन ज्यादातर में जब जब होता है तब जाइए, हाँ, रात का जब होता प्रोग्राम है। मत करिए। दिन में जो प्रोग्राम होता है 10 बजे होता है, वापस आप शाम ऑलमोस्ट तक नहीं ऑलमोस्ट नहीं होता है। लेकिन जब कुछ खास सेवा रहती है या कुछ तब खास जाते हैं। प्रोग्राम रहते हैं, जाते हैं एक डिवोटी के घर में रुक जाते हैं, बट हम्म। अक्सर नहीं हो पाता। और ठीक है। जनरली हम कनेक्टेड है, मैं और मेरा हस्बैंड वर्णाश्रमा कम्युनिटी कुर्मग्रामम, जो हम्म कि आंध्र प्रदेश में है। तो हम्म वहाँ के जो हमारे शिक्षा गुरु है, हेड हैं, तो हम्म उनका बोलना है कि आप लोग कुर्मग्राम आके रह सकते हैं, मतलब अच्छा लगेगा। उनका हम्म ऑलवेज इनविटेशन रहा है हमारे लिए।
हम्म। बट हमारा भी मतलब घर वालों के हिसाब से, काम दाम के हिसाब से ही उन्होंने बोला है कि आप रह सकते हैं अगर आपकी हम्म। इच्छा है। हम्म। तो मेरी तो इच्छा बहुत है, बट मेरे हस्बैंड की उतनी इच्छा नहीं है, मतलब उनकी भी धीरे इच्छा है धीरे बट वो धीरे बोलते धीरे हैं। माता जी, ये जी। सब धीरे धीरे बनेगा। आप आज ही सपन मत देखिए। ओके। ठीक है। जी। हाँ, मेरे को वही पूछना था कि मैं मतलब हैंडल कैसे करूँ सिचुएशन को, लाइक मैं प्रेयर्स स्टार्ट रखूँ या जो जैसा चल रहा है उसमें ही मैं संतुष्ट एक दो रख दूँ। बार जाके देखेंगे करके आपको पति को धोखा देना। हाँ, हम ये गए जी। थे और वो मेरे से पहले से ही कनेक्टेड है। जब हाँ। शादी के पहले भी वो जाके रहते थे, एक एक महीना, दो दो फिर महीना। अभी क्यों जाना नहीं हाँ, चाहते? मतलब वो सेटल नहीं होना चाहते। वो बोलते कि मेरे शरीर के हिसाब से मैं बहुत तकलीफ होता है, मुझे मुझे टाइम लगेगा। बोलते कि 90% चांसेस नहीं है, पर 10% मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। तो तो फिर इसको आप। जितना होगा उतना जाके आइए, है ना। ओके। जितना जी। होगा, महीने में एक दो बार आप जाके वीकेंड्स में जाके रह के आइए। हाँ, महीने में तो नहीं होगा माता जी, बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर की दूरी पे हाँ है। अच्छा, 6 मंथ्स में, वंस इन सिक्स हाँ। मंथ्स जाके आइए। हाँ, वंस इन 6 मंथ्स या ईयरली वंस ऐसा। वंस, हाँ ईयरली वंस, 4 5 दिन, एक हफ्ता ऐसा जाके आइए। ओके, ठीक है माता जी। ठीक और है। मुझे, मैं ज्यादा फोर्स तो नहीं करती हूँ, पर मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं भगवान को हर बार पूछते रहती हूँ कि क्यों उनका दिल चेंज नहीं करते हैं आप। बट आप उसका भी प्रे कुछ करिए मकसद मेरा तो होगा, दिल। नहीं नहीं, भगवान का उसमें कुछ तो भला ही है हम पर। इसलिए जी। आप भरोसा रखिए। जी भगवान माता जी। जरूर आपका भला ही करेगा। ठीक है। जी, ठीक है, थैंक यू भक्ति माता। करने के लिए, ठीक है। हम्म। जो हम ज्यादा स्पीड से जाने के लिए ये सब मांग रहे हैं, भगवान स्पीड भी देगा। आप चिंता मत करो, हमसे ज्यादा चिंता वो है। जी। तो जी फिर माता जी। आपको टेस्टिंग करके फिर दे देगा, जो आपको भक्ति का फैसिलिटी है वो देगा। ठीक है। हाँ, जी। प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, मेरा अभी એટલે मेरी शादी हुई है, लेकिन मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरे इन लॉ से, मेरी मदर इन लॉ से बिल्कुल बनती ही नहीं है। पता नहीं, मैं कुछ भी बोलती भी नहीं हूँ उसके साथ, हम्म। लेकिन फिर भी हम दोनों की बिल्कुल ही बनती ही नहीं है। मैं कुछ भी नहीं, बनती ही नहीं है। मैं पहले बोलती ये जो नहीं हूँ बोल रहे फिर हैं ना, भी। उसको आप बंद कीजिए। एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ, ठीक है। आज से सभी माताओं ये इसका प्रयत्न करिए। जो भी हो, अ, ये मेरा लाइफ में मैंने मेरे मम्मी को सिखाया, ठीक है। मेरा मम्मी का मेरा माँ तो अभी जिंदा नहीं है। माँ को दो बहुरानी है। एक बहुरानी तो बहुत प्यारी है, छोटी बहुरानी तो एकदम, उनको बहुत इतना नफरत, इतना प्यार देते हुए भी नफरत करती थी। मैंने मेरा मम्मी को सिखाई, अम्मा, मेरा माँ को मैं अम्मा बोलती हूँ, अम्मा आप ऐसा बोलना, मैं और मेरा बहुरानी का रिश्ता अच्छा बन रहा है, हम दोनों अच्छा बन रहे हैं, हम दोनों मिलते जुलते हैं। ऐसा आप प्रार्थना प्रार्थना नहीं, बोलते रहो, बिलीव करो उसको। हमारा रिश्ता अच्छा बनता है, हम दोनों मिलके प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, ऐसा कुछ बोलते रहना। वो जो बहुरानी थी, वो ऐसा मोड़ के भी नहीं देखती थी। इन्हीं का खाना पीना सब मेरा मम्मी का ही तो है। बैठा तो उन्हीं का था, फिर भी वो उसको घमंड ज्यादा था। बात नहीं करती थी, बिल्कुल बात नहीं करेगी। सासू माँ से बात किए बिना रहना ठीक है क्या? ऐसा मेरा मम्मी माँ बहुत दुखी थी। मैंने उनको बोला, आप ऐसा ही बोलते रहना। उन्होंने भरोसा किया और वापस वो आने लगी। बहुरानी आके हम मेरी माँ से बात करने लगी और मिलने जुलने लगी, वो सब हुआ। तो आपको एक बात बोलूं, ये जो नेगेटिव बनता नहीं है करके मत बोलो, बनेगा। बनेगा, क्योंकि उनका हृदय में भी भगवान विराजमान है। तो आप कुछ मत बोलना, अभी सहन करना, थोड़ा दिन तक सहन करना। भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करना, ये मेरा पति का माँ है, मेरा भी माँ है। आप पैर छुओ और उनसे चुपचाप टिक रहो, बदल जाएंगे वो, जरूर बदलेंगे।
थोड़ा टाइम लगेगा, लग सकता है, आप दुखी मत होना उसके लिए। भक्त लोग कोई भी चीज के लिए दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी मेरा ये भी प्रॉब्लम क्या कृष्णा है। का कुछ प्लान है, ऐसा भरोसा रखो। भगवान ये भी कुछ प्लान किया है, इसलिए मैं उस प्लान के मुताबिक जाऊंगी। भगवान आपको जो है वो करिए, मगर ये मेरी माँ है, इनका सेवा करना चाहती, इनका भला ही चाहती हूँ, उनके लिए आप प्रार्थना करो, वो ठीक रहे, वो खुश रहे, ये प्रार्थना कीजिए, बदल के आएंगे एक बार। एक वो माता जी थोड़ा पागल है, मगर अच्छी अच्छी भी है, पागल भी है, अच्छी भी है, कुछ लोग ऐसे भी है ना। उनको कितना भी मैं प्यार से रखती थी और अच्छा उनको सब कुछ करती थी, फिर भी ये पागलपन की वजह से झगड़ा बहुत करते थे। एक बार गलत फहमी मेरे ऊपर आके फिर मेरे साथ झगड़ा करके गए। मगर तब ये प्रेयर ही में करती थी, मैं किसी से ये दुश्मन बनना नहीं चाहती हूँ। तो हमारा रिश्ता अच्छा बने भगवान, वो हम दोनों ये वो एक माता जी, उस माता जी और मैं अच्छा अच्छा फ्रेंड्स थे, ऐसे ही अच्छा रहे करके मैंने। एक दो साल के बाद वो माता जी आके गला लगा के, आपके ऊपर गलत फहमी हुआ, दूसरा माता जी ने बोला, उनका बातों पर मैं आ गई, आप मुझे माफ करो करके पूछी थी। तब मैंने बोला, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना किया मैंने, देखो तुम आ गई, मैं नहीं गई, वो आ गई। तो आप प्रार्थना करो बस, भगवान देख लेगा। ठीक है। और ये लेकिन मैं तो डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ के बारे में मैंने इसमें भी हिंदी में भी लेक्चर दिया है, आप ध्यान से उसको सुनिए। आप है उस लेक्चर सुना आपने? हाँ, हाँ सुना था। सुनी थी? अच्छा, फिर हाँ आप दूसरी बार लेकिन सुनिए। ठीक है। हाँ ये सुना जो तो वो नेगेटिविटी है भी ना, है। उसको हटाइए, उसको हटाइए। मतलब ये मेरा वो भी प्रॉब्लम है कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर लेती हूँ, तो बहुत ज्यादा चैंटिंग ओवर करो, वो थिंकिंग आ ओवर जाता थिंकिंग है। हटा दो। क्या करना है वो ओवर थिंकिंग करके? सरल रहिए, कृष्णा के बारे में थिंकिंग करोगे, ओवर थिंकिंग कट हो जाएगा। अच्छा। हम्म। ओवर थिंकिंग कब कट हो सकता है? जब करने से, भगवान के बारे में सुनने से, भगवान के बारे में पढ़ने से ही कट हो सकता है, नहीं तो माइंड तो हमें जीने नहीं देगा। माइंड हमें लेकिन मैं हमेशा। मैं सबके सामने वो माला भी कर लेती हूँ, लेकिन मैं दोपहर में ही करती हूँ, रूम में आके सबके सामने माला वैसा वो सब कुछ नहीं करती हूँ। हम्म। क्योंकि उन लोगों को फिर ऐसा लगता है, एटलीस्ट मैंने ना ऐसा सुना था, एक बार मैं जब आई थी नई नई तब मैं सुबह में बाहर बैठ के हॉल में बैठ के ही करती थी। लेकिन एक बार मैंने सुना था कि इसको तो है ना ज्यादातर भगवान में ही रहता है, इसका माइंड ज्यादातर भगवान में ही रहता है, इसलिए फिर मैंने वो बाहर सब कुछ बंद कर दिया। मैं पहले कृष्ण बुक भी बाहर बैठ के जोर से आवाज से मैं और मेरी सास पहले पहले सुनते थे। हम्म। लेकिन अब वो सब कुछ बंद कर दिया, वो कुछ नहीं, मैं मेरे रूम में आके करती हूँ दोपहर में। ठीक है, आप करो, भगवान उनका दिल बदल देंगे, बदलेंगे। ठीक है। हम्म। ठीक है। वो और खाना पकाने में भी ऐसा होता है कि वो है ना मेरे को बिल्कुल कुछ पूछते भी नहीं है कि आज क्या पकाना है, मैं पूछ लेती हूँ कि आज क्या पकाना है क्या नहीं। वो उसकी बेटी को पूछते हैं कि आज क्या पकाना है, तू क्या पकाने वाले है, हाँ, वो सब कुछ। हाँ। लेकिन मेरे क्या है, इस यहाँ पे मेरे वैल्यू ही नहीं करते बिल्कुल, इसलिए मेरे को नहीं, ज्यादा इसमें आप रोना आ दुखी जाता मत है। होना, और इसमें आप कोई वैल्यू नहीं करते तो सुख रहना चाहिए। मेरे को सच में। इसीलिए बहुत ज्यादा रोना है, बहुत रोना आ जाता है। आपको आप भगवान आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, भक्त का संग है। अभी देखो इधर 20 भक्त आपके साथ में आपका बात सुन रहे हैं, देखिए कितने लोग हैं इसमें। 19 लोग अभी बैठे हैं, आपका बात सुन रहे हैं, आप पर दया रख रहे हैं, आपको आपका दोस्त है। इतने लोग तो है, भक्त लोग तो है, पूरा अनंत कोटि भक्त आपके है। हाँ मेरे को मैं वैसे कजन से हूँ अहमदाबाद में, वो मैं अभी मैरिज हुआ है मेरा। अब तो भक्त के कजन वाले साथ भी में। सारे भक्त का। हाँ हम्म। लेकिन आ- यहाँ पे ऐसा कुछ भक्त का नहीं है, वो संग मेरे को नहीं मिल रहा है यहाँ आपका पे आप कदम। अहमदाबाद में रहता है? हाँ अभी अहमदाबाद में ठीक रहती है, हूँ। आपको अहमदाबाद का एक भक्त का संग आपको दे दूंगी, नहीं आपको मेरा। वैसे है, अमृत हम्म। वो ग्रुप भी है अहमदाबाद का। मैं
फर्स्ट यो ट्यूसडे, हर ट्यूसडे प्रोग्राम होता है यहाँ पे भी। हाँ, तो फिर क्या तो है? मैं लास्ट ट्यूसडे गई थी वहां पे, हम्म। लेकिन वो भी रात को ही होता है, शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक। तो मैं अकेली, फिर भी मैं तो अकेली गई थी लास्ट ट्यूसडे। लेकिन उस दिन फिर मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप आओगे लेने, तो वो हाँ ना कर रहे थे, लेकिन फिर भी पौने 8:45 हुआ ना, तो वो आ गए वहां पे। तो फिर मेरे को बोलता है कि मैं आ गया हूँ, तू आ जाए ऐसा। तो फिर हरे मैं वो कृष्णा माता छोड़ जी। नहीं, के फिर आपका मैं आ गई परिस्थिति थी। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, माता आप जी हरे चिंता मत कृष्णा, कीजिए। मैं हरे कुछ कृष्ण। शेयर करना चाहती हूँ। ये आज जो माता जी बोल रही है कि सासू माँ वो बेटी से पूछती है और बहू से, वो मैंने भी फेस किया है स्टार्टिंग में। क्योंकि मैं जब ससुराल जाती थी तो मेरी ननंद, और मेरी जो ननंद है वो विडो है, वो साथ में ही रहती है, वो बड़ी है मेरे हस्बैंड से, तो वो परमानेंटली साथ में ही है वो। तो हम लोग जैसे पहले जाते थे, पहले वहाँ पे ससुराल में, तो शुरू-शुरू में वो मेरे से पूछती नहीं थी, वो उन्हीं से पूछती थी कि क्या बनाना है, तो ये मेरे सब को होगा बुरा लगा। लेकिन एक्चुअली, लेकिन देखिए। माताजी आगे आगे फिर ना मैंने भक्ति अपनी बढ़ाई, अपनी साधना की। मैंने ये सोचा कि ये मेरे लिए टेस्टिंग है, भगवान शायद मेरा टेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने इतना उस मुझे लगता था, हर्ट लगता था, लेकिन फिर मैं सोची मैं और साधना बढ़ाने लगी। लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद में ना चेंज हो गया, और फिर बाद में जब मैं जाती थी तो फिर वो मेरे से पूछने लगी कि सुरभि क्या बनाना है, तू बता। ऐसा तो आप, मैं यही माता जी से बोलूंगी कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए और साधना आप अच्छे से करिए, तो भगवान जरूर आपकी सिचुएशन चेंज करेगा। प्रियंका, अभी अभी शादी हुआ ना, सास माँ को, अभी जी आप जी जी नए हैं। जी जी जी, वही दोनों वही के तब। लिए एक दूसरे के लिए नए हैं, वो आ जाएंगे। ठीक है। ये सुदर्शनी माता जी। यस। सुदर्शनी माता जी, आपका क्या सवाल है? हाथ ऊपर किए हैं आप, माइक को अनम्यूट कीजिए। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम। कोमल। हाँ, हाँ, ये भगवत गीता जो है वो पूरा संस्कृत में है, थोड़ा फार। तो वो हम्म, पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत जाता है, तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए फिर? प्रभुपाद का भगवत गीता है आपके पास? हाँ, है। गिफ्ट किया था इस्कॉन वालों ने। अच्छा, ठीक है। तो आप श्लोका अभी पढ़ना आता नहीं है, तो आप मीनिंग और तात्पर्य पढ़िए, उसका जो अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। ठीक है। श्लोका सीखने अच्छा, के लिए भी बहुत लोग इकट्ठा इसको होते हैं, सिखाते हैं। सिखाते हैं। तो आप सीख सकते हैं धीरे धीरे। वो सत्संग में अच्छा होता है। हाँ। ठीक है, भगवत गीता रिसाइटेशन ग्रुप्स भी बहुत है। आप उसमें से आप सीख सकते हैं। आप पहले अभी मीनिंग पढ़िए, भगवत गीता का क्लास अटेंड कीजिए, हो जाएगा। ठीक है। सुदर्शनी माता जी। ठीक है। सुदर्शनी माता जी, आप हाथ ऊपर किए मगर आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका बात, हाँ बोलिए, पूछिए। हरे कृष्ण माता जी, वो हो ही नहीं रहा था हाँ, स्पीकर। अच्छा, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, आप हाथ एक, हाँ ठीक है, अभी हाथ मत रखिए। आप हाथ रखेंगे तो फिर से म्यूट हो जाता है। एक बार हाथ रख के निकालिए। एक बार हाँ, अभी हाथ मत रखिए। हाँ, ठीक है, बोलिए। माता जी, ये दोनों माता जी जब बोल रही थी, आप परमिशन दे तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती थी इनके लिए। हाँ, करिए। माता जी, ये कॉमन सबके साथ होता है, क्योंकि जब हम न्यूली जाते हैं तो ये हमारे इंडियन कल्चर में है कि फिर से वो आपका, जाते हैं, हाँ। हाँ। उनको लगता है कि हम अपना, हमने उनके मीन्स वो शेयर नहीं कर पाती, मदर जो है अपने बेटे को शेयर नहीं कर पाती, तो थोड़ा सा उनको हल्का सा जेलस होता है। इसलिए इंडियन कल्चर में कहीं पर भी हो वर्ल्ड में, आई थिंक ऐसा ही होता है, सबके साथ कॉमन बात होती है। तो जैसे प्रियंका माता जी ने कहा कि मेरे को रोना आ जाता है, वो एक्सपेक्टेशन कर रही है ज्यादा, इसलिए ऐसे होता है। वो उनकी ईगो होती है, उनको लगता है ये छोटी है, मैं इससे क्यों पूछूंगी, मैं हूँ घर की मालकिन। तो ये हाँ, साइकोलॉजी। तो इनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, छोटे बन के रहे, अच्छी बात है कि वो अपने आप ही मैनेज करती हैं, इनको क्या सारे, जरूरत है बड़ा हाँ। सबके साथ ऐसा ही होता है, हम भी इतना 10 सालों से करके आए, अभी तक भी ऐसी, मतलब जो भी, अब तो है नहीं वो लोग, तो कोई भी नहीं एडजस्ट करता। एक, ऐसे ही रहे। हाँ, ये जो सासू और बहू का बारे में पूरा की पूरा 2 लेक्चर दिया मैंने।
पूरा की पूरा 2 लेक्चर्स है, इंग्लिश में है, हिंदी में है। आप डीपली उसका वो जो रिलेशंस है उसके डीपली एनालिसिस किया है। तो माता जी, सुदर्शनी माता जी अच्छा कह रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। हम पॉजिटिव रहना चाहिए, कोई भी रिलेशनशिप में हमको पॉजिटिव रहना चाहिए। अभी हमारा बलेश्वरी माता जी है, उनका माँ से उनको सासू माँ बहुत पसंद है। आप कहीं देख सकते हैं क्या? उनका माँ से ये सासू माँ से ज्यादा प्यार करती है। ये सुन के मुझे बहुत खुश हुआ। जो बलेश्वरी माता जी अटैच टू मदर इन लॉ है ना। बोलिए, आप बोलिए अपना अनुभव। हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रणाम माता कृष्ण, जी। प्रणाम। बोलिए। माता जी, मेरे भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता था पहले अपनी सासू माँ के साथ। हम्म। और जैसे कि मैंने आपका लेक्चर वो सुना था मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के हम्म। बारे में, तो मुझे बहुत एहसास हुआ कि क्या है सिचुएशन, किस 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 नज़र से देखना है इस सिचुएशन को। तो बाद में मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की। और जैसे कि चैंटिंग, ये स्त्री धर्मा के सारे लेक्चर सुनने लगे, तो मेरा कॉन्शियसनेस बदल गया और मेरा रिश्ता भी बदल गया। तो तब मुझे समझ में आया कि बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम मेरे माइंड में है। जो जब अपना चेतना साफ हो जाता है, तो बाहर का सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। बलेश्वरी, आप इतना अच्छा बोलेंगे मैं नहीं सोचा। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। ये जो बलेश्वरी माता है, कुछ सालों से मेरा लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं। मैं ये भी भूल गई कि वो ये मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ लेक्चर से इनके हृदय में इतना परिवर्तन आया करके। मैंने सोचा पहले से उनका अच्छा बनते रह रहा है, क्योंकि वो हमेशा मैं ये मुझे याद है सासू माँ को हमेशा प्रशंसा करते हैं बलेश्वरी। तो मैं मेरा दिल में ऐसा है, सासू बहू होना तो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि वो हमेशा बोलती है मेरी सासू माँ अच्छे हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, देखभाल करते हैं करके, यही याद है मुझे। तो इट इज ऐसा रिलेशन हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, आप डरो मत, पहले डरो मत। ठीक है, आप नए नए शादी हुए हैं, तो एक्सेप्टेंस के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कहीं कहीं कुछ सासू लोग बोलते हैं मुझे बहू पसंद है बेटी से, ऐसा बोलते हैं। तो आप उनका दिल जीतो, उसके लिए थोड़ा आपको कोशिश करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। फिर बाद में ना, मैंने देखा एक सासू माँ एक बार बहू बहू का पैर में कुछ लग गया। सासू माँ लोगों का हमेशा घमंड रहता है ना, तो उस घमंड भी नहीं है, वो सासू माँ इतना प्यार किया वो बहुरानी से, तो तुरंत उनका पैर पकड़ के उसको मालिश कुछ किया। देखो कैसे है रिश्ता, क्योंकि वो हमेशा सासू माँ को पीछे 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 रह के मम्मी ये वो करके। तो ऐसा सच में आप रहेंगे तो बेटी से भी ज्यादा आपको प्यार करेंगे। नहीं, वो अच्छे लोग हैं तो कुछ कुछ लाखों में करोड़ों में एक क्रिमिनल्स होते हैं, उनके अलावा बाकी जनरली अच्छे रहते हैं। आप उनका क्या अच्छा गुण है उसको आप प्रशंसा करो। वो कुछ किए करेंगे तो हाथ पकड़ के अच्छा लगा मम्मी, ऐसा बोलना। या कुछ उनको उनका जो ईगो है ना उसको सेटिस्फाई करते रहना, आप बड़े हैं, आप करिए, ऐसा आप रहो। फिर उसको ही शर्म हो जाएगा, ये सासू माँ को फिर गिल्ट फीलिंग हो जाएगा ये कैसे बहू आई है करके। ठीक है। हम्म। सुनीता माता जी, ये नंबर दिया है कोमल माता जी ने आपको। आप मांग रहे थे नंबर, आप ले लीजिए। ठीक है। श्रीमती राधा रानी ग्रुप। हरे कृष्णा माता जी, हाँ, प्रणाम। पूछिए, हाँ माता बोलिए। जी, अभी कुछ तो हम करने के लिए सोचते हैं, प्लानिंग क्या रहता है, तो वो नहीं हो पाता है। और सभी हंसते हैं कि ऐसा करती है, बोलती है और नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है माता जी? नहीं ठीक हो है। पाता। ये हमको कुछ कुछ का समय, बहुत समय हार भी, ये भौतिक दुनिया है ही ऐसा।
मैं भी सोचा आपके पास मैं आऊंगी, आ नहीं पा रही हूँ। फिर से कोशिश करेंगे। आप कोशिश किया व्यास पूजा में आने के लिए, आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैं इधर हूँ आप उधर है, कुछ समझने में कुछ तकलीफ है। आज नहीं कल तो होगा। और दूसरे लोग हंसने के देख के आप चिंता मत करो। आपके पास भगवान है। आज फेल हो सकते हैं, कल भी फेल नहीं होंगे। ठीक है। आप हमेशा उम्मीद रखिए, अगले बार ठीक हो जाएगा। बाकी लोग हंसने का वो चिंता मत करिए। आप कोशिश करते रहना। आपको भगवान परीक्षा करता है, कितने बार ये कोशिश करते हैं, इन पे इंटरेस्ट है कि नहीं। ये सब भगवान टेस्टिंग है, करेगा। आप कोशिश करते रहना। ठीक है। माता जी प्लानिंग करते हैं कुछ भी, दूसरा अलग कौन सा भी है, तो वो नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों होता नहीं है? होगा तो ठीक है। प्लानिंग तो किया ना, उसको भगवान प्रशंसा करेगा। जैसे मानो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अब पुस्तक वितरण में आप जाएंगे, एक बुक भी नहीं गया, मगर गए ना, उसी को भगवान लिख के रखा है। ठीक है, अंजलि ने आज पुस्तक वितरण के लिए गई, कोशिश किया, वो देखता है भगवान। अब सक्सेस फेलियर के बारे में आप चिंता मत करो, ये भगवान का काम है। आप प्लानिंग करते रहो, आज नहीं कल तो हो ही जाएगा। थैंक यू माता जी। माता जी और एक माता जी पूछने वाली है, हाँ पूछो, प्रश्न पूछने वाली। पूछिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हाँ, कुछ पर्सनल सा एक सवाल था। हाँ। अ, मैं 16 माला जप करती हूँ, कंठी है, घर पे भगवान है, भोग लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तुलसी पूजा, आरती, सब कुछ, कुछ छूटता नहीं है। बट एक एक दिन इतना गुस्सा आता है ना, भगवान को मैं भोग भी नहीं लगाती, उनको नहाती भी नहीं। कुछ तो है, वो समझ नहीं आता, बट जब भी नहीं करती हूँ इतना गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर। तो बाद में जब मैं खाने बैठती हूँ तो उसको पहले बताती हूँ, मैं खा रही हूँ, हाँ, मुझको पता नहीं तू क्या करने वाला है। पता नहीं, बहुत सारा प्रश्न है मन में, दुख भी आ जाता है, उसको देख के रोना भी आ जाता है कभी कभी। उसको सजाती हूँ हर रोज, उसको पता नहीं इतना श्रृंगार करती हूँ, उसको देखते ही रह जाती हूँ कभी कभी। माता बट जी मैं कभी इसी के बारे में एक पूरा क्लास में रखूंगी, क्योंकि कभी इसके एक अच्छा टाइटल निकाल के इसी के बारे में एक पूरा अगले अगले हफ्ते इसी के बारे में मैं एक लेक्चर दे देती हूँ। ठीक है। ओके माता आपका जी। ये जो सवाल है ना, हाँ इसी के लिए एक लेक्चर। हाँ, पर क्यों होता है, बट ऐसा क्यों होता है? पर दूसरे दिन हाँ रेगुलर उसका पूजा करना, उसको भोग लगाना, एक दिन ऐसा नहीं जाता उसका नाम नहीं लेते हो। खाना बनाते समय हो, नहाते समय हो, बच्चों का स्कूल भेजते समय हो, घर का कुछ भी काम हो, तो बस उसका नाम लेती हूँ। विठल मेरा सबसे प्यारा है, विठोबा, उसको ही कृष्णा भी उसको बोलती हूँ, विठल भी बोलती हूँ, बट ठीक विठल मेरा है, बहुत। कुछ कुछ डिवोटीज ऐसा करते हैं, मैंने मेरा एक्सपीरियंस में देखा। कुछ लोग दीक्षा भी ले लेके फिर छोड़ देते हैं, भगवान पर गुस्सा हो जाते हैं। कुछ लड़कियां मेरे जिंदगी में देखा, उनको भक्त नहीं मिला तो भक्ति छोड़ देते हैं। कुछ आदमी लोग, जॉब नहीं मिला, जिंदगी सेटल नहीं हुआ, भक्ति छोड़ देते हैं। इसके क्या कारण है उसी के बारे में अगले क्लास होगा, आपको भी उसमें जवाब मिल जाएगा। ठीक है। हाँ ओके माता जी, ठीक है, और एक आपको सवाल। जवाब मिल जाएगा। हाँ, वो कार्तिक मास हमारे जो वैष्णव है, जो इस्कॉन के ग्रुप में है, वो कार्तिक पूर्णिमा तक खत्म हो जाता है, बट पंडरपुर हो या विठल मंदिर में अमावस्या तक रह जाता है, वो करेक्ट है? कुछ लोग अमावस्या से अमावस्या लेते हैं, कुछ लोग पौर्णिमा से एक महीना गिनता है, दोनों करेक्ट है। वो करेक्ट है ना माता जी? ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो बंद करें और सवाल करें। सुदर्शनी हरे माता जी। कृष्ण। हाँ। दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी किसी भी चीज के लिए हम इच्छा रखते हैं ना, यात्रा हो, भगवान का कुछ भी हो, ये करेंगे वो करेंगे बोलते हैं ना, तो इच्छा रखना चाहिए या नहीं? इच्छा भगवत भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए, यात्रा रखने के लिए इच्छा रखो।
नहीं होगा तो दुख मत होना, फिर से कोशिश करो। समझ रहे? हाँ माता जी। हाँ, कोशिश करते रहेंगे। भगवान कभी कहीं ना कहीं, अभी भगवान का इच्छा है। अरे एक बार मैं वृंदावन जाने के लिए टिकट बना दिया, जा नहीं पाए। मेरे प्रभु जी बोले कैंसिल करो। कैंसिल करने के लिए गई, पर कुछ गलती से कैंसिल भी नहीं हुआ, टिकट वेस्ट हुआ। तो ऐसा होता है, सहन करना पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। मायापुर आने में 1 साल डिले हुआ मेरा। ठीक है, हम 20 साल से कोशिश कर रहे हैं एक मंदिर के बाजू में सेटल होने के लिए। जब सेटल होंगे करके शुरू किया तो कुछ गड़बड़ आया। 1 साल, 1 साल कलकत्ता में रहना पड़ा। सहन सहन करना पड़ेगा, कोशिश करते रहना। जो जिधर भी हो, मैंने आज का पूरा लेक्चर में बोला, आप किधर भी हो भक्ति तो कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। उसको भगवान पसंद करते हैं। ठीक है। मैं अगले अगले क्लास में पूरा की पूरा आपका जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब दे दूंगी। ठीक है प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, वो मैंने अभी बोला ना, वो क्या मेरे हिसाब से मेरे को किचन में भी खाना भी कुछ नहीं बना। वो भी वैसा बोलता है कि नहीं बना है। सुबह में टिफिन बनाना होता है उनका, वो भी वो बनाते हैं, तो फिर मैं क्या करूँ सुबह उठ के भी। तो सुबह अब उठ के फिर मैं वो सुबह उठ के काजल आरती लगा के करो, फिर मैं, चैंटिंग करो, बुक करो, अच्छा तो हाँ, है। मैं चेंजिंग नहीं करती, लेकिन मैं भी रूम में बैठ के ऐसे फिर मोबाइल में ऐसे वो मंगलाचरण पढ़ती हूँ, फिर मोबाइल में ही माला करने लगती हूँ। ऐसे उसके सामने वो लेके तो नहीं बैठती माला, लेकिन मोबाइल में स्टार्ट कर देती हूँ माला करने। ठीक है, बुक्स पढ़ो, और भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। घर का काम नहीं होगा हाँ, आपको? भगवत, अरे नहीं, बोले वो सुबह में मेरे ससुर होते हैं तो वो भी पूजा है, तो वो बोलते हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं करना। हाँ तो ठीक है, कुछ फिर भी करने झाड़ू बैठे तो पोछा बोलते हैं बर्तन, कि नहीं अभी नहीं करना। झाड़ू नहीं, वो पोछा छोटा बर्तन। घर है, नहीं हाँ कुछ नहीं होता। झाड़ू उन्होंने सुबह में लगा दिया होता है, फिर हाँ पोछा तो वो लोग जाते हैं उसके बाद में लगाना होता है। और ठीक है। बर्तन वो सब किचन में ही करना होता है, किचन छोटा है तो सास ससुर किचन में होते हैं, तो फिर मैं किचन में भी नहीं जाती हूँ। ठीक है, आप जब माला करो और बुक्स पढ़ो। हम्म। ठीक हाँ, है वो, आपसे। और अभी क्या हुआ माता जी, 2 3 दिन पहले है ना, मैं पहले तो अभी नहीं आज तक प्रियंका, वो प्रियंका सुनो, सुनिए सुनिए। अभी देर हो रहा है, मैं आपको अकेले हाँ में ठीक है। बात करें। ठीक है, अकेले ओके में ठीक बात करें। ठीक है। तो अगले हफ्ते हम क्योंकि ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो हम पर्सनल बातें अकेले भी बात कर सकते हैं। क्योंकि अभी घर में जो छोटा छोटा इमोशनल क्लैशेस होता है, वो सब आप मुझे वॉइस मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगी। ठीक है। ठीक है। तो अगले हफ्ते हम ये माता जी का सवाल में सवाल के बारे में एक अच्छा लेक्चर में तैयार करके आपको दे दूंगी। ठीक है। हम फिर मिलेंगे। सब लोगों को धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद।